कनेक्ट करते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन जो आपको आज सीखना है वो आपको फोटोशॉप का, एडोबी फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, इंटरफेस का। ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर इंटरफेस, एडोबी फोटोशॉप इंटरफेस। लेट्स सी इंटरफेस क्या क्या होता है उसमें। नंबर 2, इसमें आपने सीखना है व्हाट इज वर्क स्पेस। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क स्पेसिस कितनी है, हाउ टू क्रिएट एंड डिलीट वर्क स्पेस। ये जी क्वेश्चंस हमारे हैं, इनको हम लर्न करते हैं। जब ये आप दो काम मेरे साथ एक्सप्लोर कर लोगे तो उसके बाद वाले इस्लाम, उसके बाद थर्ड आपको क्या करना है, आपने जानना है हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट विद इट्स सेटिंग्स। क्या क्या करनी पड़ती है जब कभी आपके पास काम आता है ना, जॉब होती है, कोई भी काम आता है तो लाजमी आता है उसे प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट को आपने किस तरह क्रिएट करना है, फिर जब प्रोजेक्ट सेटिंग्स उसकी सेट कर लोगे, समझ लोगे, तो उसके बाद आपको ये काम आने चाहिए। हाउ टू क्रिएट तो कर लिया, हाउ टू ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट फाइल इन फोटोशॉप, ये चीजें हैं, ये आज के दिन में आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, जहां तक इसके फोटोशॉप का इंटरफेस है, उसमें मेन जो आपके आइटम्स होती हैं, जैसे कि आपको देखा मेन्यू होता है उसका, फिर उसके बिल्कुल नीचे ऑप्शंस होती हैं जो मैंने आपको बोला था आपने ऑन रखनी है विद इट्स टूल्स। मेन्यू, ऑप्शंस, टूल्स, और फिर कुछ पैनल्स होते हैं जो साइड के ऊपर होते हैं, ऑलमोस्ट कितने 12 ये पैनल्स हैं, पता होना चाहिए। और इसमें जो वर्क स्पेस होती है बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वर्क स्पेस नेम इज एसेंशियल्स, ये कल मैंने आपको दिखाया। डिफॉल्ट वर्क स्पेस नेम इज एसेंशियल्स, ये आपको हरदम ऑन रखनी है। एसेंशियल्स, वर्क स्पेस नेम इज एसेंशियल्स, ये आपको रखना पड़ता है। इसके अलावा नंबर ऑफ और भी वर्क स्पेसिस हैं, अदर वर्क स्पेसिस नेम्स आर, इसके अलावा भी हैं। अब पहले तो वर्क स्पेस को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क स्पेस। ठीक है, अब वर्क स्पेस होता क्या है, अगर आप एआई हमारे पास टूल, वेबसाइट, चैट जीपीटी चले जाओ, डीप सीक चले जाओ, और इससे एग्जैक्टली इस टर्म के बारे में पूछ लो, व्हाट इज वर्क स्पेस इन फोटोशॉप, जरा बताओ, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क स्पेस के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, ये है क्या, क्या कंटेन करती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। वर्क स्पेस में जो की कंपोनेंट्स हैं ये हैं, और मजे की बात है ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ये की कंपोनेंट्स हैं वर्क स्पेस में, ये की कंपोनेंट्स हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पता, ये कंपोनेंट्स हैं इसके। वर्क स्पेस डिफॉल्ट तो ये होती है वर्क स्पेस, उसके अंदर ये इसके की कंपोनेंट्स हैं। की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके की कंपोनेंट्स को आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आप में से कोई कहीं पे टीच कर रहा है, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिफॉल्ट वर्क स्पेस तो एसेंशियल होती है, अदर कौन कौन सी वो बताता हूं। ठीक है, और वर्क स्पेस एक्चुअली स्टूडेंट्स, वर्क स्पेस के बारे में, ये वर्क स्पेस होता क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट होता है। क्या है जी, इन एडोबी फोटोशॉप ए वर्क स्पेस रेफर टू द अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन, टूल्स की, पैनल्स की, मेन्यूज की, विंडोज
that you use while working on a project. It defines how the Photoshop interface looks and behave based on the type of work you are doing, like photo editing करनी है, पेंटिंग करनी है, टाइपोग्राफी करनी है. ये नाम है वर्क स्पेसिस के. अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं. ये देखो जी, ये जी वर्क स्पेस की डेफिनेशन. रैप कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे. ये देखो जनाब स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई वर्क स्पेस के बारे में ये आंसर है इसका, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो बता देगा आपको व्हाट इज वर्क स्पेस. वर्क स्पेस फोटोशॉप में भी होती है, वर्क स्पेस इलस्ट्रेटर में भी होती है, वर्क स्पेस कॉरल में भी होती है. अगर आज के बाद स्टूडेंट्स आपसे को पूछे कि वर्क स्पेस होती क्या है, आपको सर वो जो अरेंजमेंट होती है ना स्क्रीन के ऊपर, जो टूल्स नजर आ रहे होते हैं, जो पैनल्स की पोजीशनिंग करते हो, मेन्यूज जो दिख रही होती हैं और साइड के ऊपर पैनल्स की पोजीशनिंग होती है, ये सारी चीजें, ये सारी अरेंजमेंट को वर्क स्पेस बोलते हैं. और जिसके थ्रू आप डिफरेंट काम और डिफरेंट टास्क या जॉब्स करते हो, कंटेंट अपना बनाते हो. और वर्क स्पेस में फोटो एडिटिंग की वर्क स्पेस, पेंटिंग की वर्क स्पेस, टाइपोग्राफी की वर्क स्पेस, ये और जो मेन पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वर्क स्पेस के, वो कौन कौन से हैं वैसे तो ऊपर लिख दिया गया है. इसको अगर आप फर्दर डिटेल एक्सप्लोर करते हो तो ये है वो डिटेल. टूल बार होती है जिसके अंदर क्या क्या होता है, को मूव करना हो, को ब्रश करना हो, को अरेज करना हो, को क्रॉप करना हो, ये सारी चीजें. ऑप्शन बार होती हैं, जो सेटिंग्स होती हैं, जो टूल पे क्लिक करते हो उसकी सेटिंग्स ऊपर आती हैं सारी मेन्यू के बिल्कुल नीचे. पैनल्स आपके लेयर्स, कलर, प्रॉपर्टीज, हिस्ट्री, ये वही पैनल्स हैं 12 जो साइड पे पड़े हुए थे. और मेन जो स्क्रीन है जिसके ऊपर सारा आप अपना कंटेंट डेवलप करते हो उसे कैनवस बोलते हैं. और आपको हेल्प करने के लिए मेन्यू अवेलेबल होता है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर एंड मोर, टॉप ऑफ द लिस्ट है. ये की कंपोनेंट है वर्क स्पेस के. ये है जी टोटल आपकी डिटेल अबाउट वर्क स्पेस. वर्क स्पेस कौन कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट एसेंशियल्स होती हैं जो अरेंजमेंट कहलाती है, मेन्यूज की, पैनल्स की, टूल बॉक्स की. ये मैं आपको टोटल आज का ये डिटेल मैंने लिख दी है. ये की कंपोनेंट्स है. You can see toolbar, you can see option bar, you can see panel on the right side, you can see center stage canvas, and then top of the title bar you can see menus. ये एक्चुअली 5 चीजें हैं वर्क स्पेस में जो सामने नजर आती हैं. इस टोटल इंटरफेस है जिसके थ्रू आप काम करोगे. और वर्क स्पेसिस जो होती हैं ये कंपोनेंट्स हो गए, और वर्क स्पेसिस को जो डिफॉल्ट होती है वो एसेंशियल्स होती है. और इसके अलावा भी कुछ होती हैं अदर वर्क स्पेसिस नेम. अगर आप कभी कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हो, जैसे अभी मैं आपको क्रिएट करना सिखाने लगा हूं कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होता है. जब कभी आप अपने एनवायरनमेंट में जाते हो, इस सॉफ्टवेयर में जाते हो, तो आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, चाहे फोटो एडिट करने के हवाले से हो या डिजाइनिंग के हवाले से हो. यू नीड टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट. ये एक नाम मैंने बताया है, और भी हैं 4-5 नाम इसके नीचे. जैसे एक वर्कस्पेस का नाम है पेंटिंग. पेंटिंग से रेलेवेंट टूल्स होंगे जो पेंटिंग में सपोर्ट करेंगे, सिर्फ डिजिटल पेंटिंग में. एक वर्कस्पेस का नाम है वेब, वेब लेआउट के लिए वेब लेआउट वर्कस्पेस. एक वर्कस्पेस का नाम है टाइपोग्राफी, टाइपिंग से रेलेवेंट. आपको पता है टाइपिंग के बगैर तो कंटेंट कंप्लीट होता नहीं. को बैनर होता है, को पोस्टर होता है, टाइप तो करना पड़ता है. टाइपोग्राफी. और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूं. मोस्टली हम वैसे यूज टू करते हैं, एसेंशियल करते हैं. अदर वर्क स्पेसिस के नेम ये देखो. और साथ साथ मैं पैरेलल आपको एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाने लगा. अभी मैं एक डमी प्रोजेक्ट बनाता हूं. न्यू फाइल, इस पे क्लिक कर दो, फाइल में न्यू पे क्लिक कर दो, या सामने शॉर्टकट की है कंट्रोल एन प्रेस कर दो. ये तीनों आपको एक ही एक्शन को कंप्लीट करने के लिए लेके जाएगा. दूसरा काम एक और हो सकता है, जो आपको इमेज एडिट करना है यहां पे ड्रॉप कर दो, ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट. ऐसा भी कर सकते हो. चौथा काम ये भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज पड़ा हुआ है, एक फोटो है, एक इमेज है, वो आपका क्लाइंट ने आपको भेजा कि उसमें कुछ चेंजेस करनी थी. तो आपका इमेज जो पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ग्राफिक का एक फोल्डर मैंने इमेजेस उसमें रखे हुए काफी सारे, और टाइटल उनके दे दिए हैं. स्काइज, ब्लू स्काइज हैं, ब्राइट हैं, बिल्डिंग हैं,
बटरफ्लाई हैं, फ्लावर्स हैं, फ्लैट आइकन्स हैं, फ्लैग्स हैं, फास्ट फूड इमेजेस हैं, फेसेस हैं, ज्वेलरी है। अब कोई भी इमेज जिसमें आपने काम करना है, मिसाल के तौर पे ये आपको एक इमेज ये पड़ा हुआ है, इसको अगर आप ड्रैग करके फोटोशॉप के यहां पे भी ड्रॉप करोगे, यहां से भी आपका वेलकम स्क्रीन के थ्रू इमेज लोड हो जाएगा कैनवस में। ये इमेज आ गया, ठीक है। कैनवस भी सामने आ गया, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। ये ट्रांसपेरेंट कैनवस आपके पास आ गया। एक तो तरीका ये है कि प्रोजेक्ट इस तरह एक फाइल ओपन हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पे एक ब्लैंक एनवायरनमेंट चाह रहे हो जिसमें कुछ नहीं चाह रहे, सिवाय एक कैनवस आए, बाकी काम आप बाद में करना चाह रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो फिर ये न्यू कर लिया करो। इसमें अगर आप देखो, कैनवस का साइज अकॉर्डिंग टू द इमेज ये खुद ही सेट कर दिया, कितनी विड्थ कितनी हाइट है। अगर आप इसको देखना पसंद करते हो तो इसका रूलर ऑन कर दिया करो। व्यू, ये है जी रूलर, ये इसकी विड्थ है, कितनी है जी 800, और ये इसकी हाइट है, ये 0। ये वर्टिकल देखो रूलर, दो रूलर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, एक वर्टिकल नजर आ रहा है, एक में लंबाई नजर आ रही है इस कैनवस की, एक चौड़ाई नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह है जिस तरह ये आपके पास एक मैंने फाइल ओपन की हुई है, एक फोल्डर है, ठीक है। इसकी एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है, ये कैनवस समझ लो एक है जिसके ऊपर सारा कुछ बनाओगे जो भी बनाना है। अब ये तो आपने इमेज ओपन की है तो इसने ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द इमेज साइज उसने कैनवस का साइज खुद ही सेट कर दिया। इसका मतलब आइंदा भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप इस तरह ओपन करना चाहो, अभी तो ये देखो, मिसाल के तौर पे एक और इमेज लेके आता हूं, लाइक ये इमेज पड़ा हुआ है, इमेज की कलेक्शन है, फोटो एडिटिंग का टूल है, तो आपको इमेज के साथ तो काम करना ही करना है। ये देखो, ये समझ लो ओपन कर रहा हूं। अच्छा, अगर तो मैंने यहां पे इसको ड्रॉप कर दिया तो ये इसके अबव लेयर पे आ जाएगा, लेयर भी बताता हूं लेयर क्या है। लेकिन अगर इसको आपने इस बार के ऊपर ड्रॉप किया तो ये अलग से विंडो में ओपन होगा, एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पे ओपन होगा। ये देखो, ये अलग से फाइल ओपन हो रही है, बराबर में ओपन हो गई, और इसका कैनवस साइज डिफरेंट है, जितना इमेज का साइज है उसके मुताबिक कैनवस का साइज। ये देख रहे हो ऊपर, ये 0, 500, 100, आप कहोगे सर ये क्या यूनिट है, राइट क्लिक करके यूनिट देख सकते हो। एक्चुअली ये पिक्सल्स हैं, यूनिट याद कर लो, ये 6-7 यूनिट होते हैं। मैं यूनिट के बारे में अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। पिक्सल डिजिटल मीडिया के लिए, इंचेस प्रिंट मीडिया के लिए, बाकी छोड़ो। पिक्सल स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, इंचेस प्रिंट मीडिया के लिए। मैंने आपको बोला था दो तरह के मीडियाज होते हैं, एक स्क्रीन के लिए होता है, कंटेंट रेडी करते हो, एक प्रिंट के लिए रेडी करते हो। प्रिंट के लिए जो रेडी करते हो जैसे बिजनेस कार्ड, जैसे फ्लायर, जैसे ब्रोशर, जैसे कवर पेज, ये प्रिंट के लिए होता है, तो ये प्रिंट मीडिया कहलाता है। और जो स्क्रीन के लिए बनाते हो, स्क्रीन के लिए जैसे यूट्यूब का थंबनेल, वो स्क्रीन के लिए होगा ना, पेपर का उसका क्या ताल्लुक है, वो डिजिटल मीडिया है। तो डिजिटल मीडिया आमतौर पे यूनिट ऑफ जो होता है वो पिक्सल में होता है। पिक्सल मीन पिक्चर एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन योर स्क्रीन इज नोन एज पिक्सल। जैसे टीवी स्क्रीन देखते हो, जब उसकी केबल उतर जाती है आपको छोटे 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 डॉट्स नजर आते हैं, दारियां जो होती हैं, फिर जैसे केबल आती है तो फोटो बन जाती है स्क्रीन के ऊपर, वो पिक्सल बेस्ड होती है। फोटो आप क्लिक करते हो कैमरा से, वो पिक्सल बेस्ड होती है। इमेजेस जो आप क्लिक करते हो कैमरा से, जेपीजी फाइल जो बनती है वो पिक्सल फाइल होती है, ये भी पिक्सल फाइल। डिजिटल मीडिया के लिए पिक्सल होगा, और प्रिंट मीडिया के लिए कंटेंट अगर आपने बनाना चाहो तो याद रखना, दो यूनिट के साथ फेमिलियर हो जाओ। और अगर आपकी बैकग्राउंड यूके की है, यूके वाले क्लाइंट ना जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट करते हैं ना नाप तोल के लिए, वो मीट्रिक करते हैं स्केल, मीट्रिक स्केल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, वो मीट्रिक में स्केलिंग करते हैं। जो यूएस की बैकग्राउंड वाले होते हैं वो आमतौर पे इंचेस में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 12 इंच का 1 फुट होता है। फुट देखा ना, उसमें एक तरफ इंचेस होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर्स होते हैं, इंचेस सेंटीमीटर। कभी आप 1 इंच के बराबर में देखो तो सेंटीमीटर 2.54 होते हैं। नहीं पता, चैट जीपीटी पूरा आपको डिटेल दिखा देगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में, कौन कौन सी फेमस फेमस हैं उनमें से ये पिक्सल, इंचेस। अगर आपको इसके बारे में नहीं समझ आ रही, मजीद डिटेल मालूम करना चाह रहे हो, सर नहीं बता रहे,
यूनिट ऑफ डिटेल्स आप मालूम कर रहे हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टेल मी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहां तक भी बता देगा कि किस मीडिया के लिए होता है, मीडियम कौन सा। अब चूंकि मेरी जो उनसे बातचीत चल रही थी, चैटिंग चल रही थी चैट जीपीटी से, फोटोशॉप से मुतालिक थी, तो फोटोशॉप से रेलेवेंट ही उसने इसको कंटिन्यू कर दिया। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है चैट जीपीटी में, वो पिछली बातचीत को भी नोट कर रहा होता है। अभी मैंने इसे पिछला जो प्रॉम्प्ट दिया था, वो मैंने क्या दिया था कि मुझे वर्क स्पेस बताओ, इसको थोड़ा सा मैंने स्टूडेंट्स को इसकी डिटेल देनी है, थ्योरी देनी है, तो मैंने फोटोशॉप से रेलेवेंट क्वेश्चन किया था। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे टाइप किया, उसने फोटोशॉप से ही रेलेवेंट आंसर देने शुरू कर दिए। चेक करो, टेबल देखो सामने आ गया डिस्क्रिप्शन के साथ, और साथ में यूज भी बता रहा है। कोई ऐसी चीज जो है जो समझ ना आ रही हो। पिक्सल, पीएक्स फॉर्मेट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन डिजिटल इमेज, एक छोटे से डॉट को पिक्सल बोलते हैं। वेब हो, स्क्रीन हो, डिजिटल डिजाइन के लिए पिक्सल यूनिट सेलेक्ट करना पड़ता है। इंचेस, ये आमतौर पे स्टैंडर्ड प्रिंट यूनिट होता है, वो डिजिटल मीडिया के लिए, ये प्रिंट मीडिया के लिए। और 1 इंच इज इक्वल टू, आपको एग्जैक्टली बता रहा है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। और ये कहां यूज होता है? ब्रोशर्स, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, प्रिंट डिजाइन, जो प्रिंटिंग निकलती है, प्रेस में जाती है प्रिंटिंग के लिए, वहां पे आप आमतौर पे इंचेस मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेते हो। अगला देखो, सेंटीमीटर मीट्रिक मेजरमेंट है, ये भी प्रिंट और इंटरनेशनल डिजाइन के लिए। मतलब आपका कोई क्लाइंट यूके में बैठा हुआ है, वो आपसे डिजाइन करवाता है, तो आमतौर पे वो आपसे जो बातचीत कर रहा होता है ना, कि ये डिजाइन बनाना है, कार्ड बनाना है, या ब्रोशर बनाना है, या कवर पेज बनाना है, वो आमतौर पे आपसे जिस स्केल में बात कर रहा होता है यूनिट में, वो इंटरनेशनल स्केल मीट्रिक होती है। मीट्रिक मतलब सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर वगैरह। और उस सेंटीमीटर का जो छोटा यूनिट होता है, वो होता है स्मॉलर मीट्रिक यूनिट होता है सेंटीमीटर का। और किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, सेंटीमीटर से नीचे मिलीमीटर होता है, एक डेसीमीटर भी होता है। जहां तक आपका पॉइंट्स का ताल्लुक है, पिकास है या परसेंटेज है, पॉइंट्स आमतौर पे कनेक्ट होता है टाइपोग्राफी के लिए, कि ये 12 पॉइंट का फॉन्ट लगा दो, ये 14 पॉइंट का फॉन्ट लगा दो, टाइटल के ऊपर 28 साइज का फॉन्ट लगा दो, सब टाइटल्स के ऊपर 28 है तो सब टाइटल को 14 पे कर दो, आधा कट कर देते हैं, 28 का टाइटल, 14 का उसका सब टाइटल, आमतौर पे हाफ कट करते हैं। तो ये जब इस तरह की बातचीत कर रहे होते हैं, टाइपोग्राफिक से रेलेवेंट होता है, तो पॉइंट्स में बात में कोई समझ आई है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने जो अभी समय ने अंडरस्टैंड करने हैं, वो पिक्सल करना है, दूसरा सेंटीमीटर करना है, और उससे पहले इंचेस करने हैं। ये 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट में शो करता है आपकी वैल्यूज को, जिसमें आपके पास एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर, कितना डेसीमीटर, कितना मिस चेयर्स, बहुत शुक्रिया, ये ले लीजिए हम सब। अच्छा जनाब, और मजे की बात सुनो, ये देखो, आपको अगली बात भी बता रहा है कि ये सेटिंग कहां की जाती है। ये फोटोशॉप में सेटिंग कहां की जाती है, मेन्यू में बता रहा है। वो कह रहा है एडिट मेन्यू में जाओ, ठीक है, उसमें प्रेफरेंसेस में जाके यूनिट एंड रूलर की सेटिंग कर सकते हो। अब आपकी ये एक ऑप्शन इसे बता दी, मतलब ये बात है, वो आपको सिखाना शुरू कर दिया उसने, कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका कैसे सेट करते हैं, और रूलर कैसे आता है। रूलर मैंने आपको तो बताया नहीं, व्यू मेन्यू में आता है। देखो अगली स्टेटमेंट क्या बता रहा है, रूलर ऑन कैसे करते हैं, शॉर्टकट की भी बता रहा है, कंट्रोल R। या अगर इसकी आपने वैल्यूज को चेंज करना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज करना, रूलर जब ऑन होगा तो राइट क्लिक करके वहां से भी चेंज कर सकते, अगर रूलर ऑन होगा तो। अगर रूलर ऑन नहीं है तो ऊपर वो ऑप्शन है जिससे सेट कर सकते हो, प्रेफरेंसेस। कहां? एडिट मेन्यू में एडिटिंग करनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करना है, यू वांट टू चेंज फ्रॉम पिक्सल टू सेंटीमीटर और इंचेस, यू कैन डू इट यूजिंग मेन्यू ऑप्शन। ये वो ऑप्शंस हैं जो फोटोशॉप में वेरी मच विजिबल है एडिट मेन्यू में। और ये है प्रेफरेंसेस, हम कई दफा जाएंगे स्टूडेंट्स यहां पे। एडिट मेन्यू में सबसे बॉटम पे प्रेफरेंसेस,
प्रेफरेंसेस क्या होती हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, आप क्या चाहते हो? क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप कंफर्टेबल हो इंचेस में, या आप यूके का क्लाइंट है सेंटीमीटर में लेके जाना है, या डिजिटल मीडिया के लिए कोई अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, कंटेंट बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो कोई आपने एड पोस्ट करना है स्क्रीन के लिए, तो ऑलवेज गो विद पिक्सल। और प्रिंट के लिए बिजनेस कार्ड बनाना है। अब आपको मैं साइजेस के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी सिर्फ यूनिट के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं साइजेस के बारे में बताना शुरू कर दूंगा कि अगर पोस्टर बनाना है उसका साइज क्या होता है, इंस्टा के लिए बनाना है तो क्या होगा, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है तो क्या होगा, कोई फ्लायर बनाना है तो उसका साइज क्या होगा, कोई बैनर अगर आपने बनाना है तो उसका साइज क्या होगा। तो ये सारी चीजें अभी सामने आनी शुरू हो जाएगी, साइजेस, प्रिंट मीडिया के भी साइजेस और डिजिटल मीडिया के भी साइजेस। अब ये देखो, प्रेफरेंसेस में उसने क्या कहा था आपको, कहां जाना है जनाब, यूनिट्स एंड रूलर। एक तरीका ये है स्टूडेंट्स के रूलर ऑन हो, यहीं से यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दो। इस वक्त क्या है करंटली टिक हुआ हुआ, पिक्सल, इंचेस में कर दूं, ये देखो ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये अब आपका पता, ये जो पोस्टर है या ये डिजाइन है कितने इंचेस है, 10, 20, 30, 40, 50, 52 इंचेस साइज है इसका, कैनवस के ऊपर इमेज का। और लंबाई पता कितनी है, इधर देखो वर्टिकल, 10 इंच, 20, 30, 40, 50, 60, 70, बल्कि और भी नीचे है 80। अगर आपको नहीं समझ आ रही, इसका साइज एक और तरीके से देख सकते हैं इमेज, ये वही चीज दिखाएगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर रूलर दिखा रहा है, कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई है इमेज की, यहां से देख लो, काफी बिग इमेज है विड्थ और हाइट वाइज, ये देखो। और ये किस यूनिट में दिखा रहा है, सेंटीमीटर में, इंचेस में देख लो। आपको रूलर में दिख रहा था ना, तकरीबन मैंने बोला था 52 के पास है, एग्जैक्टली कितना है विड्थ वाइज, 53.33, और हाइट कितनी है 80। और अगर आप एग्जैक्टली इसका वर्जन देखना चाहो सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आ गया। और अगर आप इसको मिलीमीटर में देखना चाहो, इसकी चौड़ाई और लंबाई आपको बता रहा है। पिक्सल में देखना चाहो, ये पिक्सल में आ गया, 3840 पिक्सल चौड़ा और लंबा। और एक चीज आपने नोट की कि एक वैल्यू जब चेंज होती है नीचे ऑटोमेटिकली दूसरी चेंज हो रही है, ये देखो, ये इस वजह से हो रही है, ये लिंक है। अगर ये लिंक ऑफ करोगे, ऊपर वैल्यू चेंज करोगे, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये लिंक के साथ आप, ये लिंक पता क्यों ऑन होता है कि आप बाजू का आप ओरिजिनल साइज का चौड़ाई मैन्युअली बड़ी करना चाह रहे हो, छोटी करना चाह रहे हो, उसी रेशियो से हाइट भी छोटी बड़ी होगी। ये अभी आज का टॉपिक नहीं है, सिर्फ आज का टॉपिक सिर्फ इतना है कि आपको एग्जैक्टली डायमेंशन दिख रही है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है इमेज साइज के नीचे, दो चीजें हैं इससे पता चलती हैं इमेज साइज से। इसका मेमोरी के अंदर साइज क्या है फाइल का, पता कितना साइज है, काफी बड़ी फाइल है, 63.3 मेगा बाइट। और चौड़ाई कितनी है पिक्सल में, 3840 बाय, हाइट कितनी है 5760। कल को अगर इसका साइज छोटा बड़ा करना हो, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए छोड़ दो, मैं आपको करवाऊंगा, रेजोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, रीसैम्पलिंग करेंगे। और अगर ये यूनिट यहां से चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली, वो देखो बाकी वैल्यूज ऊपर नीचे आपको यहां पे सेट हो जाती हैं। कैंसिल कर देता हूं। तो इसका मतलब ये है रूलर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूलर अगर नहीं होगा आप मेजरमेंट कैसे देखोगे, कितनी विड्थ है कितनी हाइट, आपको क्या पता। तो अगर आप वैसे इस कैनवस के ऊपर प्लेसमेंट जो इमेज की हुई है उसको चेक करना चाहो तो इमेज मेन्यू से भी देख सकते हो। बालगाद ये समझ नहीं आती कि 50 पॉइंट समथिंग है, कोई एग्जैक्टली नहीं समझ आ रही, तो आप एग्जैक्टली यहां से देख लो ना। और मजे की बात है, इसके बिल्कुल नीचे कैनवस का साइज है। दो अलग अलग चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक है इमेज का साइज, एक है कैनवस का साइज। जैसे अगर मैं पूछूं ये कैनवस का साइज क्या है, ये पूरा व्हाइट बॉर्डर कैनवस है, कंटेंट इसके ऊपर टेबल एक बना हुआ है, ये समझ लो इमेज है कोई, तो कैनवस का साइज बड़ा है। इस वक्त कैनवस का साइज और इमेज का साइज सेम है। कैनवस का साइज दिखाऊं, और ये मैं आपको समझाता हूं अभी, ये कैनवस साइज,
और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखो, क्या ये सेम नहीं वैल्यू इस वक्त? क्योंकि आपने एक इमेज ओपन किया तो उसने कैनवस का साइज वही सेट कर दिया जो इमेज का साइज था, जितना रिक्वायर्ड था कैनवस उसने खुद ही कर देता सेट। अब मैं बड़ा करता हूं, ये देखो, जरा गौर करना, दोनों तरफ एक एक इंच बढ़ा देता हूं चौड़ाई, और लंबाई भी एक एक इंच बढ़ा देता हूं। जरा चेक करना अब क्या होगा, व्हाइट स्पेस आ जाएगी। कैनवस का साइज मैंने एक इंच ज्यादा कर दिया है, और एक इंच का मतलब आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे। और बढ़ाऊं, रिलेटिव ऑन कर देना। रिलेटिव का मतलब है करंट जो पोजीशन है उससे हिसाब से, रिलेटिवली पोजीशन के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई बढ़ा दे। अब मैं देखो इधर 5 इंच कर देता हूं और इधर 10 इंच कर देता हूं। विड्थ में 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर, आधा आधा करेगा। और हाइट में 5 इंच ऊपर, 5 इंच नीचे करेगा। वाई नीचे ऊपर? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट के मुताबिक कर रहा है। ये इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसकी डिटेल में आपको किसी और रोज बताऊंगा। इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं सेंटर पॉइंट के हिसाब से दोनों तरफ इसको इंक्रीज कर रहा हूं, ऊपर नीचे भी और लेफ्ट राइट भी। कितना कितना? हाफ हाफ, हाफ इधर चला जाएगा 5 का, हाफ इधर चला जाएगा 10 का। 5 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। ये देखो, ये है कैनवस साइज। दो अलग अलग चीजें स्टूडेंट्स, एक है कैनवस, एक है इमेज। दोनों की वैल्यूज को अलग अलग आप देख भी सकते हो और कम ज्यादा भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इमेज का साइज छोटा करता हूं, ये देखो, बाद का आपके पास फोटोज आ जाती हैं, बिग साइज में आ जाती हैं, और आपको कहा जाता है यार इसको इस तरह करो, एक पेपर पे प्रिंट करना है। अब पेपर का चौड़ाई लंबाई कितनी है? 8.5 बाई 11। इमेज तो बहुत बड़ा है, प्रिंट निकालेंगे कट उठ जाएगा, सर हाथ वाथ सब कट जाएंगे उसके। क्यों? कि इमेज का साइज है बड़ा और पेपर साइज है छोटा। अब आपको कहा जाए यार इसको उसी साइज पे ले आओ जिस साइज का पेपर है जो प्रिंटिंग के लिए लगाना है आप, तो उसको कैसे करोगे? ऐसे करोगे। इस वक्त कितना है इंचेस में? बहुत बड़ा है। पेपर तो इतना बड़ा नहीं है आपके पास प्रिंटर पे लगा हुआ। कितना करना बताओ, कितनी चौड़ाई चाहिए? 8.5। और ऑटोमेटिकली उसने विड्थ भी उसी रेशियो से कम कर दी। ये पता क्यों की है कम? ये ऑन है। अगर ये ऑन ना होता तो सिर्फ विड्थ होती, हाइट नहीं होती। अब दोनों इकट्ठी हो रही है, उसी रेशियो से कम और उसी रेशियो से ज्यादा। करके दिखाऊं? अब नहीं होगा। अब अगर इसको मैं 15 करूंगा, नीचे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? इसका लिंक मैंने ब्रेक कर दिया। उसी रेशियो से कम होना चाहिए जिस रेशियो से आपने विड्थ कम की, हाइट भी कम होनी चाहिए। अब नहीं होगी, ये देखो, फिर ये हालात हो जाएंगे अजीब से। कम करता हूं, 1 इंच विड्थ कर दी और हाइट 13 इंच है। रेशियो अगर ऑन होता, आपको ये तकल्लुफ ही ना करना पड़ता, वो खुद एडजस्ट कर देता। ठीक है, कैंसिल करता हूं, दोबारा देखो। आपने इमेज का साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल दी है सिंपल समझाने के लिए। पेपर प्रिंटर पे लगा हुआ है और आपने अपने फोटो को, इस पोस्टर को प्रिंट करना था। पेपर जो लगा हुआ है वो साइज है 8.5 बाई 11, ये साइज है। जबकि एग्जैक्टली इमेज का साइज क्या है? काफी बड़ा है। तो ये यहां से कंट्रोल कर लेना। बाद में आपके पास कुछ इमेजेस आ जाते हैं, क्लाइंट भेज देता है, वो कहता है यार इसकी एक एल्बम बना देना। आप पूछो सर किस साइज की, वो कह रहे हैं यार जो नॉर्मली एक रजिस्टर होता है साइज 8.5 बाई 11 की एल्बम बना देना, फोटो सारी की सारी उस हिसाब से सेट करके मुझे प्रिंट निकाल दो। अब क्लाइंट ने तो भेज दिया, अब आपका काम स्टार्ट होता है। साइज करोगे तो फिर उस हिसाब से प्रिंट होगा, वरना अगर वो छोटा होगा तो छोटा ही प्रिंट होगा, बड़ा होगा तो बड़ा ही प्रिंट होगा। छोटा तो चले आ जाएगा 8.5 बाई 11 पे, बड़ा कैसे आएगा जब तक उसकी इमेज की फॉर्मेशन सही नहीं करते। कैनवस और इमेज साइज दो डिफरेंट चीजें हैं। कैनवस आपकी बेस ग्राउंड है और उसके ऊपर जो ड्राइंग बनी हुई है, इमेज बना हुआ इमेज साइज है। दो अलग अलग चीजें, मिक्सअप नहीं करना। अब आओ सर ये कैनवस का बढ़ाने का फायदा क्या है, वो मैं बताता हूं क्या है। अभी मैं दोबारा आपको इमेज साइज के ऊपर लेके आता हूं, और आज की डेट में आपको सिंपल मैंने इमेज का साइज और कैनवस का साइज थोड़ा सा इंट्रो दिया है। डिटेल आने वाले दिनों में सामने आती जाएगी। यहां पे जाओ, पहले तो यूनिट बताओ, और साथ में आज आपको यूनिट के साथ भी कनेक्ट कर रहा हूं कि यूनिट भी कोई शय होती है।
ठीक है। और यूनिट्स में भी कोई 5-6 यूनिट्स हैं जिसमें मैं आपको कहूंगा 2 यूनिट्स के साथ अभी आपने आपको कनेक्ट कर लो, एक पिक्सल, एक इंचेस, बाकी छोड़ दो। बाकी जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाएगी आप इसको समझ लेना। अभी आपने सिर्फ डिजिटल मीडिया का कोई प्रोडक्ट है पिक्सल में लेना है, और अगर प्रिंट मीडिया का है तो इंचेस लेना है। इंचेस में मुझे इसका प्रिंट निकालना है, और मैंने सबसे पहले तो ये एहतियात की कि लिंक ऑन कर दिया। अगर ये ऑफ होगा तो आपको हशर नशर हो जाता है इमेज का। तो ये आपने एक तो ये ऑन कर देना। दूसरा, यहाँ पे आपने जाके एक वैल्यू चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली उसी रेशियो से दूसरी वैल्यू भी सेट हो जाएगी। और ओके करते हैं। और एक और चीज, आमतौर पे प्रिंट के लिए रेजोल्यूशन डिमांड होती है, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है 300। प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है 300। डिजिटल मीडिया के लिए, स्क्रीन के लिए 72 इज ओके रेजोल्यूशन, पिक्सल की वैल्यू क्लोज टू द इमेज, ताकि एग्जैक्टली अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकले। अच्छी क्वालिटी का प्रिंट चाहिए, 300 रखो। ये रिसाइज हो रहा है, ठीक है। रिसाइज होने के बाद ऑटोमेटिकली उसने उसके हिसाब से ये वैल्यूज भी सेट कर दी। ओके करोगे तो ये आपका पास ये कंटेंट रेडी होके आ गया। अब ये अगर इसका प्रिंट निकालोगे ना, प्रिंट आपको पता है यहां से निकलेगा। प्रिंटर लगाओ, प्रिंट निकाल लो। और अगर आप कहते हो सर, वो क्लाइंट कहता है ये इमेज जरा मुझे भेज दो साइज करने के बाद, तो फिर इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आप इसको क्या करोगे, आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने का ट्रिक डिफरेंट है। अभी मैं सिर्फ प्रिंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हो ना, प्रिंटर लगा होना जरूरी है। और प्रिंटर यहां हो सकता है आपकी कंपनी में 3 प्रिंटर लगे हुए हैं। एक कलर वाला प्रिंट है, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है, ठीक है, एक लेजर जेट है, एक आपके पास इंक जेट है। तो आपने यहां से प्रिंटर जो इंस्टॉल किया होगा वो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना। अभी मेरे पास प्रिंटर कोई नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ बना देता हूँ। पीडीएफ भी बना सकते हो। प्रिंटर की नॉन अवेलेबिलिटी की सूरत में आप इसका पीडीएफ भी किसी को सेंड कर सकते हो दिखाने के लिए, यहां से। और कितनी कॉपी निकालनी है इसकी? एक कॉपी निकालनी है, 2 निकालनी है, 10 निकालनी है, 100 निकालनी है, आप निकाल सकते हो। और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा ऐसे। सर इमेज का कैनवस जो आंसर बड़ा है और इमेज जो आंसर छोटी है। हाँ, कैनवस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, अगर आप समझते हो यार कैनवस भी उसी साइज में आ जाए, तो ये इमेज की, ये यहां पे आप जाके ये कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? ट्रिम। ऑटोमेटिकली आप कैनवस का साइज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द इमेज सेट हो जाएगा। आप समझ तो व्हाइट स्पेस है साइड पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आप चाह रहे हैं कैनवस का साइज भी वही हो जाए जो इमेज का है। एक्स्ट्रा जो कैनवस है वो कट जाए, एक्स्ट्रा कैनवस कट जाए, ट्रिमिंग कर लो। ट्रिमिंग कर लो, ट्रिमिंग समझ तो काटना। ये उसने उस वक्त पूछा भी था, मैंने इग्नोर कर दिया था। बॉक्स आया था ये वाला कि मैं कर दूं क्या कैनवस भी उसी तरह अकॉर्डिंगली जो इमेज का साइज है। क्या लिखा हुआ है? ट्रिम अवे, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। ओके, अब ठीक हो गया काम। आपका कैनवस का साइज और इमेज का साइज अब दोबारा से सेम हो गया। जो कि आपने जानबूझ के बढ़ाया था या कम किया था, तो इसको सेट कर सकते। कम तो नहीं करना, अगर कैनवस का साइज कम कर दिया फोटो कट जाएगी। क्योंकि जो प्रिंट होता है वो कैनवस के साइज के मुताबिक होता है। कैनवस के साइज से जो आउट होगा वो प्रिंट में नहीं आएगा। कैनवस साइज बड़ा कर सकते, छोटा करोगे इमेज जो रह जाएगा वही प्रिंट होगा। छोटा बड़ा करने के लिए तरीका मैंने आपको बता दिया। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक इमेज साइज है, एक कैनवस साइज है। और अगर आप इसको प्रिंट निकाल के किसी को सेंड करना चाहो, एग्जैक्टली ये 8.5 बाई जो आपका 13 के करीब जो था वैल्यू, वो प्रिंट होगी। ये यहां से होगी। और अगर प्रिंटर लगा होता तो यहां पे प्रिंटर में सेलेक्ट करूंगा, प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी इसकी, पेपर पे आ जाएगी प्रिंटिंग, ठीक है। और अगर मैं प्रिंटिंग तो मैं नहीं दिखा सकता पे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज है अवेलेबल नहीं है। ऐसी सूरत में डायरेक्ट मैं इसको अभी फिलहाल प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। बाकी डिटेल्स हैं मैं आपको शेयर करूंगा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, नंबर ऑफ कॉपीज, प्रिंट सेटिंग जी होती हैं। इसमें आप लॉक भी लगा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। ये लो प्रिंट, ये देखो। पीडीएफ बनानी है या किसी प्रिंटर की तरफ सेंड करना है? मिसाल के तौर पर भी कोई प्रिंटर लगे हुए आपके, आप प्रिंट की तरफ सेलेक्ट करके ओके कर सकते। सारे को प्रिंट करना है, ये कोई खास सिलेक्शन है? अभी तो मेरे पास एक ही पेज है, एक ही सिलेक्शन है, और नंबर ऑफ पेजेस कितने निकालने हैं। प्रिंट, ये लो, प्रोसीड कर दूं? ओके।
कहाँ रख दूं? डेस्कटॉप पे, मोहम्मद अली के फोल्डर में। ये क्लाइंट है हमारा, मिसाल के तौर पे ये सेव कर दिया, नाम जो भी देना दे दो, मॉडल पोस्टर, ये लो। चेक करो, अभी जो मैंने सिखाया है वो आपको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये अब आपका एक स्क्रीन के ऊपर ये कटिंग मार्जिन है, इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। सेटिंग वेटिंग मैंने नहीं ना बताई, सेटिंग करूंगा तो ये भी हो जाएगा काम सीधा। अच्छा, अभी आ जाओ आप फोटोशॉप में। अभी जो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू टूडेज पॉइंट, ताकि ये मिस ना हो जाए, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी सबसे पहले तो आपने वर्क स्पेस को देख लो। इस वक्त जिस वर्क स्पेस में काम कर रहा हूँ वो एसेंशियल्स, इसके अलावा जो नाम है वो भी सुन लो, ताकि मैं अपने नोट्स के मुताबिक आपको कवर करवा दूं। विंडो मेन्यू में ये वर्क स्पेस होती है, जो डिफॉल्ट होती है वो एसेंशियल्स होती है। बाकियों के नाम, अगर आपने एनिमेशन बनानी है, मोशन, अगर आपने डिजिटल पेंटिंग करनी है, पेंटिंग, अगर आपने फोटोग्राफ में एडिटिंग करनी है, फोटोग्राफी, और अगर आपने वेबसाइट या ग्राफिक्स एंड वेबसाइट के ऊपर काम करना है, लेआउट्स वगैरह बनाने हैं, यूजर इंटरफेस बनाने हैं, तो ग्राफिक्स एंड वेब। बाय डिफॉल्ट ऊपर टिक नजर आ रहा है, ये मैंने नहीं किया, ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और कल मैंने बोला था इसके अंदर 12 पैनल्स होते हैं। ठीक है, कभी आप वर्क स्पेस को चेंज करो, लाइक आपने एनिमेशन बनानी है, मिसाल के तौर पे बिल्कुल फाइनल डेज में मैं एनिमेशन क्रिएट करूंगा, उसमें मोशन से रेलेवेंट आपको पैनल्स को रिक्वायरमेंट होती है, वो ये है। चेक करो, पता क्या हुआ है स्टूडेंट्स? क्या क्या आया है? कोई नई चेंज नजर आई है आपको? पैनल्स की तरतीब थोड़ी सी, कुछ पैनल्स स्टिल नजर आ रहे हैं जो एसेंशियल में भी थे। लेयर्स, लेयर एक ऐसा पैनल है जो आपको मोशन में भी मिल रहा है, जो आपको एसेंशियल में भी। कुछ ऐसे एक पैनल्स हैं जो दोनों जगह, तीनों जगह, चारों जगह पाए जाएंगे, जिसमें से एक ये है लेयर्स। साथ में चैनल्स भी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल्स, दो पैनल्स ये बराबर में पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखो हिस्टोग्राम, और ये इंफॉर्मेशन का पैनल है, ये पैनल आपका वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री का पैनल, ये उसमें भी था एसेंशियल में टॉप पे। ये ये आ गया, ये एक्शन का पैनल। ये पैनल आपका प्रॉपर्टीज हैं, ये पैनल आपका ब्रश सेटिंग्स हैं, ये ब्रशेस हैं, ये स्टैम्प सेटिंग है, और टाइपिंग से रेलेवेंट करेक्टर पैनल है, और पैराग्राफ से रेलेवेंट पैराग्राफ पैनल है। क्योंकि आपने बात इसके ऊपर जो कंटेंट आपने डेवलप करना होता है, उसमें टेक्स्ट को भी मूव करके दिखाना है, टेक्स्ट टाइप करने के लिए पैनल तो होना चाहिए ना। कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट करनी है, उसकी स्पेसिंग सेट करनी है, लेफ्ट राइट अलाइन करना है, तो पैराग्राफ पैनल भी होना चाहिए। तो ये पैनल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ब्रश के साथ कोई स्ट्रोक लगाने हैं, लाइक वांट यू वांट टू पुट सम ब्रशेस, ये सारे ब्रशेस मौजूद हैं। मैं आपको जनरल एक ब्रश यहाँ पे प्लेस करके दिखाता हूँ, ये ऐसे मैं स्पॉट लगा देता हूँ। ये स्पॉट लगा दिया मैंने। लेयर पैनल में जाओ जरा, अब जरा थोड़ा सा आज की डेट में लेयर्स को समझना शुरू कर दो। आप लेयर पैनल को मैं सामने लेके आता हूं। लेयर पैनल में जो कंटेंट डेवलप होता है, स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर 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 बनता जाता है, ये देख रहे हो। लेयर पैनल में क्या होता है, जो कंटेंट आपका होता है, कंटेंट में क्या, ये लेडी मॉडल आप लेके आए थे नंबर 1, ये आ गया। उसके ऊपर आपने क्या बनाया अभी, एक राउंड शेप सर्कल या ब्रश लगाया, वो ये है। आ गया तो यार, क्या ये पॉसिबल है कि इसको मूव कर सके? यस। क्या ये पॉसिबल है इसको साइज कर सके? यस, आप सब कुछ कर सकते हो। क्या ये पॉसिबल है इसको पीछे फेंक दिया जाए? यस। उसके लिए इसको लेयर को अनलॉक करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड लेयर होती है वो लॉक होती है, और नॉर्मल होते ही ये लेयर जीरो हो जाती है। ये देखो, डबल क्लिक करो, ये लेयर जीरो अनलॉक भी हो गई। और इसको अगर मैं उठा के अरेंजमेंट में नीचे ले जाऊं, ये पीछे चला गया सर्कल। अब आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि ऊपर वाली लेयर का कंटेंट प्रॉपरली पूरा स्क्रीन के ऊपर है। हाँ, नजर आ सकता है। इसको दो तरीकों से देख सकते हो, इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, देख रहे? लेयर कमाल की चीज है, इसको मैं इंशाल्लाह आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं सिंपल ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप
आज से आपने लेयर्स को सीखना शुरू करो मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाऊंगा। और लेयर आपने डेली इस्तेमाल करना है। आज समझ आएगी, कुछ कल समझ आएगी, कुछ परसों समझ आएगी। ये आपको लेयर करो तो मैंने डेली इस्तेमाल करना है, इसकी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेयर पैनल का काम होता है अरेंज करना। जो चीज बनती है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना हो, तो ये सारी चीजें लेयर पैनल में एडजस्टमेंट करनी हो, ये देखो सारी काम की चीजें हैं। कोई खत्म करनी हो चीज, ये देखो। कोई नई लेयर बनानी हो, ये देखो खाली है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। डिलीट कर दूं। कोई लेयर है, उसकी कॉपी निकाल लो, ये देखो प्लस, डबल हो गया ना। ये दो अलग अलग लेयर्स आपके सामने आ गई हैं। डिलीट करना हो यहां से ऐसे कर दो, बिन बना हुआ है ना, ड्रॉप कर दो। ये लेयर का बड़ा कमाल का रोल है, बड़ा मजे की ऑप्शन है ये सारी। अभी मैंने सिर्फ ये दो तीन हल्की हल्की टच दिया है, ये देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये देखेंगे मास्किंग, फिर ये इफेक्ट्स को चेक करेंगे। बहुत डिटेल है। सिर्फ लेयर पैनल पे अगर मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं ना, तकरीबन मेरे 3-4 लेक्चर लेयर पैनल पे निकल जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फोटोशॉप में लेयर का पैनल है। प्रॉपर्टीज भी हैं, मैं नहीं कहता बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रश हो गए, ब्रश की सेटिंग हो गए, करेक्टर पैनल हो गया, पैराग्राफ पैनल हो गया, एक्शन पैनल हो गया, एनिमेशन के लिए ये टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख रहे हो नीचे बॉटम पे एक पैनल नजर आ रहा है। अच्छा, ये एक ऐसा वाहिद पैनल है, ये एक ऐसा वाहिद पैनल है जो बॉटम पे आता है, क्योंकि इसमें एनिमेशन बनती हैं। आपने देखा होगा कि जो आप कभी मूवी प्ले करते हो तो उसमें बॉटम के ऊपर उसका पैनल आता है, कंट्रोल करने के बटन्स होते हैं। फॉरवर्ड करना है, बैक करना है, प्ले करना है, रिवाइंड करना है, लूप में डालना है। तो ये टाइमलाइन एक ऐसा पैनल है, वाहिद पैनल है पूरे लिस्ट में पैनल में, जो हमेशा बॉटम पे आता है। बाकी पैनल आपने गौर किया सारे राइट साइड पे होते हैं, 12 के 12 जो कल मैंने बताए थे। या कोई और भी पैनल अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। सारे पैनल्स स्वाय एक पैनल जिसका नाम है टाइमलाइन, ये बॉटम बार पे होता है, क्योंकि आपने इसके थ्रू वीडियोस, एनिमेशंस, ये देखो ये दो चीजें हैं। वीडियो एडिटिंग भी हो जाती है इसमें, फोटोशॉप में वीडियो एडिटिंग भी हो जाती है, फोटोशॉप में एनिमेशन भी होती है। तो ये पैनल एक ऐसा वाइड पैनल है, अगर आपसे कोई पूछे ना, कोई इंटरव्यू करने वाला, यार कोई पैनल बताओ जो मूवी में या एनिमेशन में यूज होता है, आप उसका नाम बोलना है टाइमलाइन। मूवी में, मूवी एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या एनिमेशन के लिए जो पैनल इस्तेमाल होता है, उसका नाम क्या है? टाइमलाइन। कि किस टाइम पे क्या एक्शन होगा, इस टाइम पे ये, पहले सेकंड पे दूसरा, ये टाइमलाइन है पूरी। और ये बटन्स होते हैं इसके, ये इंशाल्लाह इस्तेमाल। और ये कहाँ होता है? ये होता है यहाँ। इसको ड्रैग करके आप जहां मर्जी यहां रख सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं, इधर रख सकते हो। ऊपर मैंने कर दिया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट किधर होता है? ये बॉटम, ऐसे ऐसे लगा होता है बॉटम पे। समझ आ रही है? ये टाइमलाइन हमेशा आपको बॉटम पे दिखेगा, बेस में। और ये पैनल कब ऑन होता है? जब आप वर्क स्पेस में मोशन के ऊपर काम करना चाहते हो, एनिमेशन बनाना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो मोशन का पैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज बताऊं, मोशन पैनल, सॉरी, ये टाइमलाइन का जो पैनल है वो मोशन वर्क स्पेस के अंडर आता है। एनिमेशन, वीडियो मेकिंग के लिए मोशन का आपने वर्क स्पेस ऑन करनी है, क्योंकि ये पैनल इसके साथ कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये एसेंशियल में नहीं आ सकता, टाइमलाइन आ सकता है। कैसे? वो देखो, एसेंशियल पे जाता हूं, वो गायब हो गया। एसेंशियल में बाय डिफॉल्ट कितने पैनल्स होते हैं? 12। अगर उसमें गड़बड़ हो उसको रिसेट कर दो। अगर आपको इसमें टाइमलाइन का पैनल भी लेके आना है, देखो ये कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कि टाइमलाइन का पैनल नहीं आ सकता, आप ला सकते हो। कैसे? विंडो मेन्यू में जाओ, यहां पे सारे पैनल्स पड़े हैं, और ये टाइमलाइन का पैनल ये पड़ा हुआ है। ऑन करने से मना कोई नहीं कर सकता आपको, वो सिर्फ उसने ग्रुपिंग करके रख दी आप लोगों की आसानी के लिए। ग्राफिक डिजाइनर आप में से कुछ लोग सिर्फ एनिमेशन पे काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग पे काम करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट वर्क स्पेस का नाम है टाइमलाइन, ये मोशन। कुछ लोग सिर्फ डिजिटल पेंटिंग करते हैं और कोई काम ही नहीं, डिजिटल पेंटिंग करते हैं, उसमें फिर वर्क स्पेस का नाम है
इसका मतलब है इसने असल में क्या किया है, वर्क स्पेसिस बना के 4-5 अलग से डिफॉल्ट के अलावा रख दिए। अब आपकी जॉब की नीड के मुताबिक आपने वर्क स्पेस को ऑन करना है। और वर्क स्पेस एक्चुअली होता क्या है, कलेक्शन ऑफ पैनल्स जो इससे रेलेवेंट होते हैं। एनिमेशन और वीडियो से रेलेवेंट जो वर्क स्पेस, उसका नाम क्या है, मोशन। और अगर आप करना चाह रहे हो जनाब पेंटिंग, तो उससे रेलेवेंट वर्क स्पेस का नाम क्या है, पेंटिंग। और जो आप जनरलाइज काइंड ऑफ जॉब है आपकी, जिसमें आपने डिफरेंट कान जो मेनली जो आपके पैनल्स जिसमें आमतौर पे पाए जाते हैं वो 12 पैनल्स के साथ एसेंशियल तो मौजूद होता ही होता है। लेकिन अगर आप एसेंशियल में विदाउट मोशन पे क्लिक किए टाइमलाइन को लाना चाहें तो मना कोई नहीं कर रहा। ये देखो, ये लो आ गया। अभी वर्क स्पेस एसेंशियल ही है, लेकिन टाइमलाइन का पैनल आपने ऑन कर दिया, मना थोड़ी कर रहा है वो। सिर्फ उसने ग्रुप करके आपके आसानी के लिए अलग अलग बना के वर्क स्पेसिस रख दी हैं। आप अपनी जॉब के मुताबिक आप वर्क स्पेस को ऑन करके काम शुरू कर दो। मिसाल के तौर पे एक और वर्क स्पेस, आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो। पेंटिंग में सपोर्टिव पैनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो लाल आता है, इसमें ब्रश होगा, इसमें ब्रश की सेटिंग होंगी क्योंकि ब्रशेस लगाने हैं, कलर्स होंगे। पेंटिंग से रेलेवेंट दो ही चीजें होती हैं ना ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या आता है, चेक करो। ये ब्रशेस हैं, मैं साइड पे रख रहा हूं। एक पैनल ये आ गया। फिर ये देखो, ये ब्रश की सेटिंग्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसके साथ कनेक्टेड होती है। ये ब्रश की सेटिंग्स आ गई, ये ब्रशेस आ गए, और ये देखो ये स्वाचेस आ गए, कलर्स। चेक करो, स्क्रीन के लिए आरजीबी होता है और प्रिंट के लिए सीएमवाई के होता है। आरजीबी फॉर डिजिटल मीडिया, स्क्रीन के लिए, और प्रिंट के लिए हमेशा याद रखना सियान मजेंटा येलो ब्लैक, केज ब्लैक, केज ब्लैक। और ये आमतौर पे आप देखते हो प्रिंटर जब आप मार्केट से लेके आते हो कलर प्रिंटिंग, उसमें कार्ट्रिजेस लगे होते हैं, उसमें ब्लैक इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्ट्रिज, जो कंट्रीब्यूट करता है बाकी कलर्स के साथ और आपका एक कंटेंट डेवलप करता है कलर के साथ। तो याद रखना, अगर आपने स्क्रीन के लिए को बना रहे हो तो आरजीबी के थ्रू काम करना है, और अगर आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हो तो सीएमवाई के थ्रू काम करना है। इंपॉर्टेंट है। बार बार आप आरजीबी कलर लगा के प्रिंट के लिए भेज देते हो, कोई डिजाइन बना के आरजीबी के साथ प्रिंट के लिए भेज देते हो, आपको स्क्रीन पे कुछ और नजर आ रहा होगा, प्रिंट में कुछ और आ जाएगा, खाना खराब हो जाएगा। प्रिंट के लिए अगर कोई कंटेंट रेडी करना है, कलर उसमें जो डालने हैं वो सीएमवाई के डालने हैं, नॉट गो विद आरजीबी। हाँ, कोई बैनर बना रहे हो, कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हो, कोई यूट्यूब थंबनेल बना रहे हो, तो वहां पे आरजीबी कलर के साथ जाना, वहां पे सीएमवाई के यूज नहीं करते। प्रिंट के लिए हमेशा आरजीबी, प्राइमरी कलर्स आर आरजीबी। प्रिंट सॉरी प्रिंट के लिए सीएमवाई के, और डिजिटल आर्टवर्क के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, स्क्रीन के लिए हमेशा आरजीबी लेते हैं। और ये दोनों अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ब्रश लगाते हो, जैसे ये देखो, पेंटिंग करनी है ना आपने, मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, न्यू, नया प्रोजेक्ट, 8:30 पे 11 क्रिएट, कैनवस आ गया सामने, इसके ऊपर आपने पेंटिंग करनी है। ये देखो, आज मैं आपको सिर्फ वर्क स्पेसिस के अंदर मौजूद जो पैनल्स की तरतीब के बारे में थोड़ा सा बताते बताते थोड़ा एक्सप्लोर भी कर रहा हूं। ये ब्रश लगाया, हार्ड ब्रश, ये ब्रश हो गया। ये ब्रश की टाइप्स हैं और भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो, ये भी है, ये भी है, काफी सारे ब्रश की शेप्स हैं मौजूद। आप इनमें से कोई भी शेप ले लो और यहां पे आ जाओ, और यहां पे आके साइज बड़ा कर लो। साइज कैसे बड़ा होता है, ये अलग से एक डिटेल है, वो वहां से भी कर सकते हो, ऊपर दिख रहा है। और ये देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा, कलर जो आपने सिलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक कलर यहां पे आएगा, जो कलर आपने सिलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक कलर ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगा। ये देखो, इसको आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, कलर को आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, ब्रश को किसी वक्त भी आप सेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको पेंटिंग करनी है तो आपने ब्रश को इस्तेमाल करना होता है, और ब्रश की वैल्यूज को यहां से चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यू वांट टू हार्ड ब्रश, राउंड शेप, ये तो कलर बता दो। अब आप कहोगे सर कलर किधर से आता है, कलर यहां से सेट होता है, चेक करना। साइज ब्रैकेट के साथ होता है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा छोटा होता है। और भी तरीका है, यहां से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही हैं, ब्रश की प्रॉपर्टीज हैं, चेक करो।
कलर वो जो यहां पे लिया होगा। इसका मतलब डिजिटल पेंटिंग के लिए आपको जिस वर्क स्पेस की जरूरत है और जिसमें उससे रेलेवेंट आपके पैनल्स होते हैं, वो मिलते हैं कहां पे? वर्क स्पेस का नाम, और अगर आपने फोटोग्राफी के रेलेवेंट कोई इमेज के अंदर एडिटिंग करनी है, फोटोग्राफी। अब देखो कुछ और चेंजेस नजर आई हैं। फोटोग्राफ की एडजस्टमेंट होती है, चेक करो, ये सारी एडजस्टमेंट है। कलर्स की एडजस्टमेंट है, ब्राइटनेस है, लेवल्स हैं, कलर बैलेंस है, ब्लैक एंड व्हाइट है, एक्सपोजर है, वाइब्रेंस है, ये एडजस्टमेंट है इमेज की। दैट्स वाई ये वेरी इंपॉर्टेंट पैनल होता है एडजस्टमेंट का, फोटोग्राफी में आता है। और भी है, अगेन लेयर इज देयर, लेयर जान नहीं छोड़ेगा चाहे मोशन हो। इसीलिए मैंने बोला कौन सा पैनल वेरी इंपॉर्टेंट है इनमें, जो कॉमन है सब में। और वो पैनल क्योंकि अरेंजमेंट करनी होती कंटेंट की, तो लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर पैनल आपको तमाम जगह पे इसकी प्लेसमेंट नजर आएगी, वर्क स्पेस चाहे कोई भी हो। एक और वर्क स्पेस भी है, उस वर्क स्पेस का नाम है ग्राफिक एंड वेब। क्लिक करो, लाजमत है आपकी वेब है या आपकी ग्राफिक्स है, उस पर कॉन्टेंट आपको टाइप करना पड़ता है। करेक्टर का पैनल है, पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, डिफरेंट ग्लिप्स चाहिए होते हैं लिस्ट में से, ये सारे ये आपको रिक्वायरमेंट होती है जॉब आपकी कंप्लीट करने के लिए। या इसमें हिस्ट्री पैनल है, या इसमें कलर्स का पैनल है, ये आ गया। या इसमें स्वॉचेस का पैनल है, या इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, लेयर। और ये अगेन लेयर इज देयर, लेयर ने जान नहीं छोड़नी। अगर आपसे को पूछे ड्यूरिंग इंटरव्यू उस पैनल का नाम बताओ जो कोई भी वर्क स्पेस हो उसमें कॉमन होता है, नाम आपको पता लग गया है, लेयर पैनल होता है। क्योंकि ये और इसीलिए कहा जाता है कि लेयर पैनल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी प्लेसमेंट, क्योंकि हर वर्क स्पेस में ये मौजूद है। और चाहे वो अपने पेंटिंग करनी हो, चाहे वेबसाइट और लेआउट की डिजाइनिंग करनी हो, चाहे आपने फोटोग्राफी की एडिटिंग करनी हो, चाहे आपने डिजिटल पेंटिंग करनी हो। और असेंशियल तो कॉमन एक चीज है जो जिसमें जो उसने ये समझा है कि जो मेन मेन चीजें ना मैं असेंशियल में रख के एक बना देता हूँ वर्क स्पेस। इसके अलावा अगर किसी वक्त किसी भी पैनल की जरूरत पड़ती है, विंडो मैंने जाके ऑन कर दो। अगर एसेंशियल में आपको ब्रशेस नजर नहीं आ रहे, कोई बड़ी बात नहीं उसको लाना। ये देखो, बाय डिफॉल्ट तो ये होता है, यही रखो। अब आप कहोगे सर इसमें ये किधर से आ गया पैनल? आपको थोड़ी देर पहले मैंने एसेंशियल में इसको ऑन किया था, ये ऑन ही रहेगा जब तक रीसेट नहीं करोगे, क्योंकि आपने चेंजेस किए ना खुद से। जैसे इसमें अगर आप गौर करो, कहीं ब्रशेस का नामो निशान नहीं है, कोई पैनल ब्रशेस का नजर नहीं आ रहा। अगर ऑन कर दो तो इसको रोकता कोई नहीं है ऑन करने से। ये देखो, ये ब्रशेस का पैनल आ गया, जिसमें ब्रशेस अभी ड्रॉ किए थे वो आ गया। बाकी भी अगर ऑन करना चाहो, दुनिया जहां के ये सारे आपके पैनल्स हैं, ये सारे ऑन कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। ये सारे पैनल्स मौजूद हैं, आप किसी पैनल को भी किसी वक्त भी ऑन कर सकते हैं। और लेकिन एक्चुअली जब ये एडजस्टमेंट का पैनल भी है, वैसे तो यहाँ मौजूद है, ये एडजस्टमेंट का पैनल ही है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का पैनल। और ये यहाँ पे आपको अगर कभी इसको ऑफ करना चाहो, ऑफ करूं, देखो क्या होता है स्क्रीन के ऊपर। जरा राइट साइड पे गौर करना, एडजस्टमेंट जिसको क्लिक किया हुआ है देखो गायब हो जाएगा। और वो सिर्फ एडजस्टमेंट गायब नहीं हुआ, उसके साथ कनेक्टेड दो और पैनल थे वो भी गायब हो गए, क्योंकि वो ग्रुप है असल में, इकट्ठा है दो तीन का। दोबारा ऑन कर लो, आ गया। और जब कभी आप गड़बड़ पाओ ना वर्क स्पेस में, आप कहते हो सर ये पता नहीं ये नीचे क्या आ गया, टाइमलाइन आ गया, ब्रशेस तो होते ही नहीं, ये कहां से आ गए। जब कभी इस तरह की डिस्टर्बेंस पाओ वर्क स्पेस को हमेशा याद रखना, रीसेट कर दिया करो, ताकि वो डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाए जैसे वो था। ठीक है, यहां से कर लिया करो। अब आपको थोड़ा सा, आज थोड़ा सा क्या, आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी वर्क स्पेसिस टोटल कितनी होती हैं, डिफॉल्ट क्या होता है, और प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक आपने किसको किस वक्त ऑन करना है। बाय डिफॉल्ट जो होती है हम इसी पे रहेंगे फिलहाल। जब ब्रशेस लगाने को ब्रश को वैसे हम ऑन कर लेंगे, बजाय पेंटिंग पे क्लिक करके लेके आए उसको वर्क स्पेस पे, वैसे ही ऑन हो जाता। तो यहाँ अगर मैंने कल को मोशन ग्राफिक्स करनी है, एनिमेशन बनानी है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं मोशन पे जाके वर्क स्पेस को ऑन करने की, मैं टाइमलाइन को वैसे ऑन कर दूंगा, वो आ जाएगा पैनल।
उसका जो नीड है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। जरूरी नहीं होता कि आपको अगर एनिमेशन या ग्राफिक्स करनी है, सॉरी वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मोशन को ऑन करना जरूरी है वर्क स्पेस को। नो, आपको जो पैनल चाहिए वो ऑन कर लिया करो, वर्क स्पेस कोई सी भी। यहां तक के वर्क स्पेस, जनाब क्या नाम है आपका? फारूक साहब। फारूक साहब कहते हैं सर वर्क स्पेस जो है क्या, हमारी कंपनी जिसमें हम काम करते हैं, मुझे इस कोई 8-10 पैनल्स की जरूरत होती है। एक मोशन की चाहिए होता, एक मुझे पेंटिंग के लिए वो चाहिए होती, क्या मैं अपनी मर्जी से पैनल्स को, कलेक्शन को, अरेंजमेंट को बना सकता हूँ? यस, ही कैन डू इट। वो कैसे? वो करेगा क्या? ये बंदा अब कहता है कि सर मुझे जो पैनल चाहिए वो रख के मैं उसको अपने नाम से सेव कर लेता हूँ, वर्क स्पेस बना लेता हूँ। मुझे ना तो इस कलेक्शन की अच्छी समझ है ना इसकी, मैं अपने नाम से एक वर्क स्पेस बनाना चाह रहा हूँ। अब ये देखो कैसे कराएंगे, चेक कीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैंने सारे ही बंद कर दिए, कुछ भी नहीं है इस वक्त, कोई पैनल स्क्रीन के ऊपर नहीं है। अब मिस्टर फारूक साहब को जो जरूरत है अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए, इनको पेंटिंग करनी है, तो वो ब्रशेस चाहिए होंगे। ब्रश को ऑन कर दिया, ये आगे ब्रश, और ये ब्रश की सेटिंग। दो पैनल इनको रिक्वायर्ड थे, दोनों पैनल इन्होंने इकट्ठे रख दिए। इसको ओपन कर देता हूं, मैं दिखा देता हूं, ये देखो, ये ब्रश की सेटिंग है और ये ब्रशेस हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। अब तरतीब ये खुद लगा लें, तरतीब ये खुद लगा सकते हैं। ये देखो, एक तो इनको ये पैनल चाहिए दोनों, क्योंकि ये पेंटिंग इनकी नीड थी। एक इनको ये कलर भी चाहिए, कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट, ये चार इकट्ठे होते हैं, ये ग्रेडियंट, और एक इनको स्वाचेस चाहिए। कितने पैनल इन्होंने रखे? 5। और इन्होंने टाइपिंग भी करनी होती, इन्होंने टाइपिंग भी करनी होती है। टाइपिंग के लिए होता है एक पैनल जिसका नाम होता है करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल ये है, इसको निकाल के इन्होंने साथ में इधर रख दिया। और एक इन्होंने पैराग्राफ टाइपिंग भी करनी होती है, पैराग्राफ का पैनल उठा के यहां रख दिया। बाकी चीजें जो फालतू समझते हैं ये, वो कहते हैं अभी फिलहाल सर बाकी जरूरत नहीं होती, बंद कर दो। ये इन्होंने अपने लिए रेडी किए हैं पैनल्स। इसके नीचे रखने हैं, इसके नीचे इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये देखो, ये इकट्ठे हो गए। ऊपर, ऊपर कितने हैं? 3। और नीचे ब्रशेस, ब्रश की सेटिंग्स, करेक्टर पैनल, और ये पैराग्राफ पैनल। 4 और 3, 7। अब ये एसेंशियल में इंटरेस्टेड ही नहीं, क्योंकि उसमें ये समझते हैं यार फालतू चीजें मुझे नहीं चाहिए होती। अब वो क्या करने लगे हैं, वो कहते हैं ना तो ये एसेंशियल की ये डिटेल है, उसके पैनल डिफरेंट होते हैं, ना ये पेंटिंग के पैनल्स हैं। जो पैनल क्या हैं, ये पैनल इन्होंने अपनी तरतीब लगाई है खुद से, और इसको अब सेव कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में, अब इन्होंने तो रूटीन में आगे रोजाना काम करना है, इन्हीं पैनल्स के साथ काम करना है, इनको वो बाकी पैनल नहीं चाहिए। ना ये एसेंशियल्स को पसंद करते हैं, ना ये वेब लेआउट को, ना ये पेंटिंग को, ना बाकी। वो कहते हैं मेरा काम तो ये 6 पैनल 7 पैनल से हो जाता है, तो रश क्यों डालना स्क्रीन के ऊपर। तो ये अब इन पैनल्स को सेव करेंगे न्यू पैनल के साथ, न्यू वर्क स्पेस, और नाम रख देंगे मिस्टर फारूक वर्क स्पेस। ये कंपनी जिसमें काम करते हैं, इसी से कोई दूसरा एम्प्लॉय है, मोहम्मद अली, वो अपना बना ले वर्क स्पेस। मिस्टर हमजा, वो अपनी वर्क स्पेस बना ले। मिस्टर हमाद, वो अपनी वर्क स्पेस बना ले। मिस्टर उस्मान, वो अपनी वर्क स्पेस बना ले। हर कोई अपनी अपनी वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं। वर्क स्पेस इज एक्चुअली व्हाट इज कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ पैनल्स विच यू नीड मोस्टली ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स। अब सिर्फ पैनल्स ही नहीं, इसमें अगर गौर करो वर्क स्पेस में क्या लिखा हुआ है, क्या कैप्चर करता है? पैनल लोकेशंस विल बी सेव इन द वर्क स्पेस, एक तो ये आपको नजर आएगा। दूसरा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको नहीं पता अभी। मेन्यूज एंड टूल बार्स ये ऑप्शनल जरूर हैं, इनको भी सेव कर लेगा, लेकिन इसके लिए ये ऑन करने पड़ेंगे। अब आओगे सर ये नहीं समझ आएगा हमें, ना तो टूल बार की सेंस हमें बन रही है, ना मेन्यूज की, ना कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अभी बताता हूं। तो वर्क स्पेस में सिर्फ पैनल्स की अरेंजमेंट ही स्टोर नहीं होती, बल्कि 3 चीजें और स्टोर हो जाती है अगर आप उसमें चेंज करो तो। अभी मैंने आपको शॉर्टकट चेंज करने नहीं सिखाए। कंट्रोल एस सेव के लिए होता है, तो कंट्रोल एस ही है, लेकिन आप कंट्रोल एस सेव
की जो शॉर्टकट की चेंज कर सकते हो। फारूक साहब समझते हैं यार कंट्रोल एस नहीं, मैं इसका तो रखूंगा शिफ्ट कंट्रोल एस, चेंज करना चाह रहे हैं। कंट्रोल सी होती है कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए, लेकिन ये कहते हैं नहीं, मैंने तो अपनी तरतीब लगानी है खुद से। शॉर्टकट की भी चेंज कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइज कर सकते हो, शॉर्टकट कीज को चेंज कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, जो चीज चेंज कर सकते हो, मेन्यू चेंज कर सकते हो। मेन्यू नजर आ रहा है आपको, फाइल मेन्यू, इसमें से जो ऑप्शन आप समझते हो जरूरत नहीं है निकाल दो। इनकी तरतीब चेंज कर सकते हो, मेन्यू ऑर्डर पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो, तो हो जाता है, मेन्यू में कस्टमाइजेशन हो जाती है। दूसरी चीज, शॉर्टकट की इसकी कस्टमाइजेशन हो जाती है। और तीसरी चीज, टूल बार की कस्टमाइजेशन हो जाती है। अभी मैं करके दिखाता हूं। और फिर एज ए होल चार चीजें सेव होती हैं वर्क स्पेस में। एक, पैनल्स की अरेंजमेंट जो आपने रखी हैं, इसके अलावा तीन चीजें और। लेकिन तीन चीजें इस वक्त आपको समझ इसलिए नहीं आ रही होंगी कि ये मैंने बताई नहीं। एक चीज मैंने बता दी, वो आपको समझ आ रही होगी, सेव होने लगी है। ये देखो, अभी इसको ऑन ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने अभी ये करवाया नहीं। अभी करवाता हूं थोड़ी देर, सेव कर दो। तो अगर आपसे कल से पूछे ना कोई कि फोटोशॉप में वर्क स्पेस जब बनती है, आप अपने नाम से जब क्रिएट करते हो, उसमें कौन सी सेटिंग स्टोर होती है, आपको सर पैनल्स की लोकेशन स्टोर होती है, जो जो जहां रखा है, एक तो वो स्टोर होगा। दूसरा, शॉर्टकट कीज अगर आपने चेंज की हो, वो सेव हो जाती है। वो आप अपनी मर्जी से, जो आप कुछ समझते हो कि यार इसमें अगर आप गौर करो, मेन्यू में कुछ की शॉर्टकट कीज लिखी नहीं हुई, कुछ की लिखी नहीं है। जैसे चेक स्पेलिंग की शॉर्टकट की नहीं है, ये देख रहे हो ऑप्शन, इसके सामने शॉर्टकट की नहीं है, आप दे सकते हो। और जिसकी दी हुई है वो चेंज कर सकते हो, और जिसकी दी हुई है उसको खत्म भी कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है। शॉर्टकट की दी भी जा सकती है, शॉर्टकट की चेंज भी की जा सकती है, मॉडिफिकेशन मॉडिफाई कर, शॉर्टकट की डिलीट भी की जा सकती है। और एक एक ऑप्शन के दो दो शॉर्टकट कीज भी दे सकते हो। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। वो है कस्टमाइजेशन ऑफ मेन्यूज एंड कस्टमाइजेशन ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार्स। ये वो तीन चीजें हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप चाहो तो चेंजेस करके वो वर्क स्पेस में फारूक आईसीटी ट्रेनिंग में स्टोर कर सकते हैं। अब मिस्टर उस्मान आते हैं, वो कहते हैं सर मैं मेन्यूज अपनी मर्जी से अरेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। शॉर्टकट की चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। टूल बार को सेट कर सकते हैं, बिल्कुल। जो टूल आप समझ तो इररेलेवेंट है, निकाल दो। ये टूल्स है ना, ये इसको टूल बार बोलते हैं। इसके अंदर पता कितने टूल्स हैं जो नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जरा दो, 22। सिर्फ 22 नहीं है, इसके अंदर भी हैं। ये टूल बार के अंदर भी टूल्स हैं, 22 तो नजर आ रहे हैं सामने। इनको भी चेंज कर सकते हो। आप समझ तो यार ये टूल बार के अंदर ये टूल इंपॉर्टेंट नहीं है, निकाल दो। ये टूल यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, रख दो। इसमें बोलते हैं कस्टमाइजेशन इन योर टूल बार। मेन्यू चेंज करना हो, शॉर्टकट की चेंज करना हो, और टूल बार को चेंज करना हो, अपने नाम से टूल बार बना लो, इसको खत्म कर दो और वर्क स्पेस में जाके स्टोर कर दो, बस खत्म बात हो। और नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करोगे ना इस फाइल को, यही चीज मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वर्क स्पेस में इस वक्त जो बनाई गई वर्क स्पेस है और जो लोड की गया है वर्क स्पेस, वो फारूक आईसीटी ट्रेनिंग है। जब तक ये टिक यहां पे है, यही रहेगा। आप चाहे ये देखो, ये सपोज मैंने एक बैकग्राउंड, एक लेआउट बनाया, डिजाइन बनाया, इस पे मैंने मॉडल को प्लेस करना है, कंटेंट डालना है, हेडिंग वेडिंग डालनी है, मूवी पोस्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, इसको सेव करते हैं। और सेव इसलिए करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई कवर पेज होता है, कोई भी कंटेंट होता है, वो हो सकता है आपको 1 घंटे में बन जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में बने, हो सकता है 1 महीने का कोई प्रोजेक्ट है, हैं? तो सेव तो करोगे, सेव करोगे तो वहीं से आपको दोबारा मिलेगा अगले दिन या अगले मिनट। सेव करो। जब कभी आप सेव करते हो, आपको लोकेशन बतानी पड़ती है कहां पे सेव करना है। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे मेरा एक क्लाइंट है मोहम्मद अली, उसको यहां पे मैं अपना एक कवर पेज का लेआउट मैंने सेव अभी बनाया, कवर पेज लेआउट। और एक और चीज, फाइल का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पीएसटी, पी फोटोशॉप, पीएस फोटोशॉप, डी डॉक्यूमेंट, पीएसडी होती है इसकी एक्सटेंशन। इलिस्ट्रेटर में एआई होगा,
Corel Draw में CDR होगा, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD फाइल बनती है। आपको क्लाइंट कहते हैं यार PSD फाइल दे दो, ये जो डिजाइन है ये PSD फाइल मुझे चाहिए, मैं दुबई में अपने ग्राफिक डिजाइनर से एक काम करवाना चाह रहा हूँ, जो आपने काम किया इसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो आपको PSD फाइल देनी पड़ेगी उसको, वरना वो, क्योंकि लेयर्स पे काम होगा, लेयर्स बनी होंगी, कोई 50 लेयर्स होंगी, उसको आपने अरेंज करना होगा, सेट करना होगा, चेंज करना होगा, तो आपको PSD फाइल देनी पड़ेगी। जेपीजी बना के ना दे देना, जेपीजी में वो सिंगल इमेज जाएगा, उसमें कोई लेयर्स नहीं होती। जेपीजी में वो कंप्रेस वर्जन होता है, एक सिंपल फोटो जिस तरह होता है वो चला जाएगा। अब एक उस फोटो में एक जगह पे मैंने क्लॉक रखा है, एक जगह वाईफाई का मैं डिवाइस लगा है, एक जगह पे मैंने ये फैन रखा है, एक लेयर के ऊपर ये है, बैकग्राउंड में एक लेयर के ऊपर वो आपकी इसकी वॉल है, ये लेयर्स पे काम हुआ। तो लेयर्स जब तक नहीं तो वो एडिट कैसे करेगा? लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसको जेपीजी में सेव करके भेजोगे, आमतौर पे क्लाइंट को जेपीजी भेजी जाती है, पीएनजी भेजी जाती है, तो उसमें लेयर्स नहीं जाती, वो एक सिंपल एक सिंगल इमेज होगा, सिंगल लेयर होगी, कुछ नहीं होगा, और उसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं रहेगी उसके लिए। अगर वो ग्राफिक डिजाइनर को आपने, वो आपसे डील करता है कि आपने पीएसडी फाइल देनी है, पीएसडी इसलिए देनी है कि कल को अगर चेंजेस करनी हो तो वो किसी से करवा ले। बंदा फौत हो गया, क्या करेगा वो कहता है पीएसडी मुझे दे देना भाई, 10,000 एक्स्ट्रा ले लेना, पीएसडी मुझे दे देना, कल को मैंने डिजाइन में चेंजेस करनी हो, मेरा बिजनेस कार्ड है या कुछ भी है कंटेंट, मैं चेंज कर सकूं, पीएसडी फाइल वो मांगेगा आपसे। ठीक है, तो ये आपकी पीएसडी फाइल जब आपने स्टोर करनी है, तो ये और भी फॉर्मेट्स हैं, ये देखो सबसे ऊपर आपको पीएसडी नजर आ रहा है। अगर आपने इसको जेपीजी में सेंड करना होगा ना, मैं आपको दोनों सेव करके दिखाता हूं, जेपीजी भी जो क्लाइंट वर्जन होगा, और पीएसडी जो आपके लिए होगा, ताकि आप एडिटिंग कर सको फ्यूचर में। ये देखो सेव करता हूं, पीएसडी लोकेशन बता रही सेव, ये पीएसडी फाइल मैंने सेव कर दी, दोबारा देखो सेव एज करता हूं, सेव तो मैंने कर दिया इसलिए ऑफ हो गया, सेव एज करता हूं, इसी को जेपीजी भी सेव करता हूं, एक क्लाइंट के लिए, एक मेरी अपने ग्राफिक डिजाइनर के लिए। और इस बार मैं इसको सेव करता हूं एज ए जेपैग, ये कंप्रेस वर्जन होता है, लेयर्स नहीं जाती इसमें। ठीक है, और ये सेव करने लगा हूं एज ए जेपीजी, फाइल का नाम मैंने सेम ही रखा है, नो प्रॉब्लम, दो फाइलें बन जाएगी, एक जेपीजी वर्जन और एक आपका ओरिजिनल फाइल। दोबारा से एक चीज और जो दिखानी थी, दोबारा से देख लो, जब आप यहां पे पीएसडी फाइल करते हो, ये देखो, बाकी डिटेल है इसकी बाद में कर लेते हैं, अभी यहां पे आते हैं। ये देखो मोहम्मद अली के फोल्डर में दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं, दिस इज जेपीजी वर्जन, दिख रहा है टाइप, एंड दिस इज एडोबी फोटोशॉप वर्जन। ये लिखा हो ना, एडोबी फोटोशॉप इमेज। अब मैं इनको ओपन करके दिखाता हूं, ओरिजिनल फाइल को भी ओपन करता हूं और जेपीजी फाइल को भी ओपन करता हूं। ओपन करने के दो तरीके हैं, ये देखो अगले रोज आए, मैं क्लोज करने लगा, क्लोज करने के लिए ये कर सकते हो, फाइल क्लोज, या शॉर्टकट है इस पे क्लिक कर दो, ये क्रॉस नजर आ रहा है, ये भी क्लोज के लिए है। ये देखो फाइल जो आपने नाम रखा था ना, ये देखो ऊपर आ रहा है, नजर आ रहा है, कवर पेज जेपीजी है, बंद कर देता हूं, ये भी बंद कर देता हूं। ओपन करने का तरीका क्या होगा, या तो इसको रिसेंट डॉक्यूमेंट में देखोगे, मैं बंद करता हूं, टोटली बंद कर देता हूं, ये देखो फोटोशॉप लोड करता हूं दोबारा, अगले रोज आए, लाने मतलब आपकी जॉब अभी कंप्लीट नहीं, आपने मॉडल को प्लेस करना था, एक टाइटल वगैरह डालना था, टेक्स्ट लिखना था, आपने दोबारा ओपन किया, आज आपको मैंने ना फाइल न्यू, न्यू की डिटेल में बताता हूं, कि सेव, ओपन, क्लोज, प्रिंट, पांच चीजें करवाई हैं, फाइल न्यू, डिटेल अभी बताता हूं, डिटेल नहीं बताई, सेव, सेव में मैंने दो चीजें बताई, फॉर्मेट उसका बताना, जेपीजी या पीएसटी, सिर्फ इतना बताया जितनी जरूरत है आज। तीसरा, फाइल को क्लोज करना,
बंद किया, क्रॉस किया या फाइल में क्लोज पे क्लिक कर दिया, फिनिश। चौथा, अगले रोज आए अगले मिनट उसको ओपन करना। ओपन करना, ओपन करने के लिए दो तरीके होते हैं। जब आप रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे देखते हो तो रिसेंट प्रोजेक्ट ये रिसेंट में यहां पे नजर आते हैं। ये देख रहे हो, आज आपने इस मॉडल को ओपन किया था, फाइल एक ये किस फॉर्मेट में है, दिख रहा है, पीएसडी। और ये किस फॉर्मेट में है, जेपीजी। दोनों को ओपन करके दिखाता हूं, या तो यहां से ओपन कर लो या यहां से ओपन कर लो, या फाइल में जाके ओपन कर लो, या कंट्रोल ओ प्रेस कर दो। सारा एक ही काम करने जा रहा है, ओपन करने जा रहा है। वैसे तो रिसेंट से हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूं। ओपन, लोकेशन इज डेस्कटॉप, मोहम्मद अली फोल्डर, क्लाइंट का नाम। और ये आप, मैं जेपीजी को भी ओपन करने लगा हूं और पीएसडी को भी ओपन करने, दोनों में फर्क है, वो साफ साफ नहीं आ जाएगा। ये देखो, दूसरी एक और फाइल ओपन करता हूं, चेक करो, ये जेपीजी है। जेपीजी जब आपने क्लिक किया है, अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, क्या वो आपको कौन सा वर्क स्पेस दिखा रहा है जो आपने लास्ट टाइम तक काम करके रखा था, सेव की थी, वो थी मिस्टर फारूक आईसीटी ट्रेनिंग वर्क स्पेस। मिसाल के तौर पे मिस्टर उस्मान आ जाते हैं, वो कहते हैं सर इसमें तो पैनल नजर ही नहीं आ रहे। तो उन्होंने जब ये कंफर्म किया तो उनको ये पता चला कि ये किसी ने वर्क स्पेस से डिफरेंट कर दी है। तो ये क्या करेंगे आके, फिर एसेंशियल कर देंगे। और एसेंशियल में अगर इनका इत्मीनान नहीं होगा, रीसेट भी करेंगे। तसल्ली नहीं हो रही, रीसेट कर दो। तो मैं आमतौर पे जब कभी आता हूं, अपनी जॉब स्टार्ट करता हूं, फोटोशॉप ओपन करके एसेंशियल कर देता हूं, इसको रीसेट भी कर देता हूं, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि डिफॉल्ट सेटिंग रिकवर हो गई है। ये, और ये लेयर पैनल में जरा जाओ, मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने लगा हूं। लेयर पैनल में देखो, इस इमेज को ओपन किया है एज ए सिंगल लेयर बैकग्राउंड, ये जेपीजी है। यही मैं चीज दिखाना चाह रहा था, जेपीजी इस क्लाइंट को जब भेजोगे तो वो तो एडिटिंग नहीं कर सकता, जबकि ये बराबर में, अच्छा, एक मैं और इसमें, बल्कि एक छोटी सी मुझसे गलती हुई, मैंने अलग अलग लेयर पे काम नहीं किया। तो दोनों में अभी एक ही लेयर दिख रही है, इधर भी कर लो इधर भी कर लो। मैं चले एक काम करता हूँ जल्दी से, अब मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट बनाया, और न्यू को भी समझ लो जरा। न्यू फाइल, मैं आपको दोबारा से जेपीजी और पीएसडी का फर्क बताता हूँ लेयर्स के जो कॉन्टेक्स्ट में। जब कभी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, अब न्यू की डिटेल मैंने चूंकि नहीं बताई, इत्तेफाक से हम न्यू मुझे करना पड़ रहा है, मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। न्यू फाइल जब आप करते हो ना, तो आपके पास एक तो रिसेंट लिस्ट होती है। रिसेंट में वो लिस्ट होती है साइजेस की, ये साइजेस है सारे जो आपने मोस्टली कर रहे होते हो, जिसमें काम, जिस साइज के साथ आप वर्किंग कर रहे होते हो। ये देखो, मैंने अभी तक, आप जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है 1.5 घंटे में, हमने लेटर साइज पे ही काम किया है, इसलिए रिसेंट की लिस्ट में लेटर आ रहा है। किसी दूसरे साइज के साथ अगर मैंने कोई एक्शन किया होता तो रिसेंट में वो भी आ जाता। एक तो रिसेंट की ये डिटेल है। बराबर है सेव। सेव में मैंने कोई ऐसा साइज अभी तक नहीं बनाया, ना सेव किया, जो इस लिस्ट में नहीं था। किस लिस्ट में नहीं था, फोटो की लिस्ट में भी आपको साइजेस नजर आ रहे हैं, डिफरेंट फोटो साइजेस हैं। प्रिंट की लिस्ट में वेरी इंपॉर्टेंट साइज लेटर नजर आ रहा है, लीगल नजर आ रहा है। अच्छा, जरा गौर करना, मुझे इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिफरेंट साइजेस है, जिसमें विड्थ और हाइट साथ में लिखी हुई नजर आ रही है, साथ में रेजोल्यूशन 300। प्रिंट है ना, हमेशा याद रखना, प्रिंट में कितनी रेजोल्यूशन होती है, पीपीआई, पिक्सल पर इंच 300 होती है। दैट्स व्हाई यू कैन सी 300। एट द रेट के बाद क्या है, उसकी रेजोल्यूशन है, जो कि मैंने आपको प्रिंट मीडिया की रिक्वायरमेंट बताई थी। पब्लिश के लिए आपको हमेशा 300 के साथ जाना पड़ता है, डीपीआई या पीपीआई। पीपीआई स्क्रीन के लिए, पिक्सल पर इंच, और डीपीआई डॉट पर इंच प्रिंटर के लिए। पी और डी का फर्क है, पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच। लगा डॉट प्रिंट होना है, प्रिंटिंग में डॉट आएगा, और स्क्रीन के लिए पिक्सल होता है, इसलिए पीपीआई। पीपीआई और डीपीआई, प्रिंट में ये टर्म डीपीआई हो जाती है, स्क्रीन में ये पीपीआई होती है, और दोनों में सिर्फ पिक्सल और डॉट का फर्क है। और दूसरी बात, यहां पे आपको
इस साइज के नाम के साथ नीचे एक डिटेल नजर आ रही है, तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ऊपर आइकन बनाना हुआ नजर आ रहा है, दूसरे में नाम नजर आ रहा है लेटर, तीसरे में उसका एग्जैक्टली विड्थ और हाइट नजर आ रही है विद इट्स रेजोल्यूशन। ये प्रिंट में नजर आ रहा है, ठीक है, ये प्रिंट में ये नजर आ रहा है। मुझे ये बताओ, इसमें कोई ऐसा साइज अवेलेबल है जो बिजनेस कार्ड का हो? बिजनेस कार्ड का साइज जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोबारा बता दूं, विड्थ होती है 3.5 और हाइट होती है 2 इंच। बिजनेस कार्ड की विड्थ कितनी होती है? 3.5/2 बिजनेस कार्ड का। और ओरिएंटेशन ये लैंडस्केप बोलते हैं। अगर लंबाई वाला कार्ड हो तो इसको उल्ट कर दो, 2 विड्थ हो जाएगी और हाइट 3.5। अगर उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होती है और पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा होती है, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लाइक दिस इज अ पोर्ट्रेट वर्जन 8.5/11 and this is your landscape version which is 11/8.5. This is 8.5/11 and this is known as portrait and this is known as landscape. इसी तरह बिजनेस कार्ड समझ लो, बिजनेस कार्ड आपका ये समझ लो, ये तो साइज बड़ा दिख रहा है, कार्ड छोटा 3.5/2 और ये 2/3.5। कार्ड लंबाई में भी तो होते हैं ना बहुत सारे, आपने देखे होंगे। यहां पे ऐसा साइज नजर नहीं आ रहा कोई जहां लिखा हो 3.5/2 और ऊपर टाइटल हो बिजनेस कार्ड। नजर आ रहा है कहीं? नो। आप यहां पे ऐड कर दो, दिस इज अ नेम and this is the width 3.5/2 and this is portrait, सॉरी लैंडस्केप, दिस इज पोर्ट्रेट। ये देखो ऊपर देखो, वैल्यू चेंज होगी, इंटरचेंज होगी आपस में। 2/3.5 अगर वर्टिकल डायमेंशन का काट करना है और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का करना है तो दिस इज लैंडस्केप। ये पॉइंट समझ आया? ओरिएंटेशन, दिस इज पोर्ट्रेट एंड दिस इज लैंडस्केप। एक चेकबॉक्स ऑन नहीं कर रहा, ये कल बताऊंगा इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। आर्टबोर्ड एक छोटा सा चेकबॉक्स, कमाल का चेकबॉक्स है। कल आपको बताऊंगा ये आर्टबोर्ड क्या होता है। आज आपने आर्टबोर्ड को नहीं देखना, ऑफ रखो। ये है रेजोल्यूशन। कितनी बोली थी आपको प्रिंट के लिए? 300। हाँ, अगर आप यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो तो 72, क्योंकि स्क्रीन है। रेजोल्यूशन हमेशा याद रखना, पिक्सल पर इंच 300 होती है फॉर प्रिंट मकसद। मकसद जब प्रिंट हो 300 रखना, क्योंकि कार्ड है और कार्ड ने स्क्रीन के लिए थोड़ी बना रहे हो, प्रिंट के लिए बना रहे हो, तो 300 रखना। और एक और चीज, चूंकि स्क्रीन के लिए नहीं है, प्रिंट के लिए है, तो जो कलर प्राइमरी मोड होगा वो CMYK के होगा। अगर स्क्रीन के लिए बना रहे हो तो RGB होगा। दो याद रखो, बाकी भी हैं, लैब कलर, ग्रे स्केल और बिटमैप छोड़ दो। अभी सिर्फ दो माइंड में रखना, स्क्रीन के लिए प्राइमरी कलर मोड इज ऑलवेज RGB, और जब आपको प्रिंटिंग निकालनी है क्योंकि कार्ट्रिज की डिमांड होती है, CMYK, ये कलर ये ले लो। और अगली बात, कैनवस देख रहे हो बैकग्राउंड व्हाइट था, कैनवस होता है वैसे बाय डिफॉल्ट व्हाइट ही, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो यू कैन डू इट, ब्लैक भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, बताऊंगा, करके दिखाऊंगा आपको। बैकग्राउंड कलर कोई भी चेंज कर सकते हो, यहां से भी कर दो या यहां से कर लो, एक ही बात है। रेड कर दो, कोई मना नहीं करेगा आपको। कर देता हूं रेड, फिर मैं वापस कर दूंगा व्हाइट। और क्रिएट, दिस इज टोटल डिटेल। और बिजनेस कार्ड को यहां पे सेव भी कर लो। ये क्या डाउन एरो नजर आ रहा है आपको एक छोटा सा, इस पे तरह क्लिक करो, ये सेव की लिस्ट में आएगा। ये वो होगा जो फोटोशॉप के लिए आपने दिया है साइज, यूजर ने दिया है साइज, ग्राफिक डिजाइनर को रिक्वायर्ड है ये साइज, लिस्ट में नहीं था कहीं पे भी, आपने स्पेशली उसको अपनी तरफ से एक ऐड करवा दी, क्योंकि आने वाले दिनों में आपने और भी क्लाइंटों के कार्ड से बनाने हैं, तो बजाय इधर ढूंढते फिरोगे, वो साइज तो अवेलेबल ही नहीं है 3.5/2 300 रेजोल्यूशन के साथ और इस कलर के साथ, तो ये आपका एक सेट होने लगा है, लिस्ट में आने लगा है। इसे बोलते हैं प्रीसेट्स। क्या लिखा हुआ है? प्रीसेट्स। प्रीसेट्स का मतलब है साइजेस डिफरेंट जो अवेलेबल है। ये है जी आपका, और यूनिट देख रहे हो ऊपर 3.5 ये चौड़ाई, और लंबाई ये रूलर देख लो, ये 0, ये 1 और ये 2, 3.5/2।
अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि सर क्या इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कलर सेट कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, कुछ भी आप करना हो अभी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज। ये कल करवाऊंगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टीज? इस कैनवस की। नजर आ रहा है कैनवस? लिखा हुआ कैनवस नजर आ रहा है? विड्थ और हाइट क्या चेंज नहीं कर सकते? यू कैन डू इट। अभी भी कर सकते हैं। क्या ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइंट कहता है यार पोर्ट्रेट में कर दो, लैंडस्केप नहीं चाहिए, यहां क्लिक कर दो, ये हो जाएगा। ये लो, थोड़ा कलर डिस्टर्ब हो गया, ये फिल करना फिट करना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। ये सब कुछ हो जाएगा। और कलर मोड, ये वही चीजें हैं जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त आपने दी थी। बाद में करनी हो तो प्रॉपर्टीज में जाके करते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? कैनवस की। सर अगर प्रोजेक्ट पूरा बिखर जाता है, मैं हमने इस गलती को नोट किया है। देखो अव्वल तो ऐसा करते नहीं हम लोग, होता बहुत कम, रेयर होता है, लेकिन हो जाएगा सेट। डोंट वरी। ये सारी कुछ अरेंजमेंट कंटेंट की उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत 19-20। बाकी आपका हाँ थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा एनवायरनमेंट। लाने में तो आपने रेडी किया उसको लैंडस्केप वर्जन, अब इधर उधर भी तो कुछ रखा होगा एक्सचेंज कॉर्नर्स पे। सेंटर में होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसकी अगर साइड्स पे रखा हुआ है लाने में, वो जब आप लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में करोगे तो साइड वाली डिस्टर्ब होगी चीजें, उसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। हो जाता है, वो कोई बड़ी गलत बात नहीं। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, जो सेटिंग उधर बताई है, बाद में यहां पे जाके सेट कर सकते हो, देख भी सकते हो। यू कैन ऑन रूलर फ्रॉम हियर, ये देखो हो रहे कि नहीं हो रहे? यू कैन ऑन ग्रिड्स, ये ग्रिड्स भी आइको नजर आएंगे, ये देखो क्या नजर आ रही है? ये ग्रिड्स, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये इनको ग्रिड्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी कंटेंट बनाओगे, ग्रिड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अलाइनमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कौन सी चीज कहाँ रखनी है। ये ग्रिड्स है, ये ग्रिड्स है। ऑफ कर दो, ऑन कर दो, ये प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए होती है। कोई चीज बनानी हो, जैसे मिसाल के तौर पे एक स्क्वायर बनाना है यहाँ पे इस ग्रिड में, इसके अंदर ये स्क्वायर बन गया और ये फिलिंग भी होने लगी है ब्लू कलर की। एक और बनाना है, ये लो। ग्रिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रिड्स अगर होंगी आपको फैसिलिटेट करता है, प्लेसमेंट करता है, आप अपनी मर्जी से डिजाइन को अच्छे से बना सकते हो यूजिंग ग्रिड्स। स्नैपिंग भी होती है, उस बाउंड्री के अंदर उसको स्नैप भी करता है। बनाते वक्त आपको काफी इजी फील करोगे। ग्रिड्स अगर ऑन होंगी तो ये है जी ग्रिड्स। और अच्छा एक चीज और याद रखना, इस वक्त आपने चूंकि स्क्वायर बनाया है, अब प्रॉपर्टीज में इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, नॉट ए कैनवस प्रॉपर्टीज। या जो प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, ये किसकी दिख रही हैं? जो शेप बनाई है उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ये डिटेल हम करेंगे इसको कल से स्टार्ट। अभी एक और टूल देखो, इसे बोलते हैं मूव टूल। साइड पे क्लिक करो, सिलेक्शन हुई हुई है, साइड पे क्लिक करो। जैसे डिसलेक्ट किया, वो देखो दोबारा प्रॉपर्टीज किसकी आ गई? कैनवस की। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कैनवस की प्रॉपर्टी वो आपने तो दिखाई थी, वो आई नहीं। वो इसलिए नहीं आई जनाब, आपने कोई चीज बना के उसको क्लिक किया हुआ है, जैसे ये स्क्वायर। अब ये किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है। तो कैनवस की प्रॉपर्टी कब दिखेगी? जब आप डिसलेक्ट करोगे। तो पिक करना हो, सिलेक्ट करना हो या डिसलेक्ट करना हो, मूव टूल, दिस वन। मूव करने के लिए भी होता है, ऐसे मूव शू करना हो, साइज करना हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज टॉपिक हमारा ये है कि आपने एक नया डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करते हो, डॉक्यूमेंट का जो कैनवस होता है उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो ये जो यहां पे नोट करने की चीज है। ठीक है सिमाप एंड शाहजेब, अब मुझे बताओ, जब कभी कोई नया डॉक्यूमेंट बना तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अच्छा वो एक चीज और दिखा दूं, क्या वो सेव हुआ? हमने सेव किया, एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, सेव नहीं हुआ। ये लो 3.5, ये दिया था ना आपने 2,
बाकी ये हो गया 300 रेजोल्यूशन हो गई, CMYK हो गया, ये आपने बता दिया। बैकग्राउंड चले वाइट ही रख देते हैं। इसको यहाँ पे सेव करना है ऐसे। सेव में वो आएगा कि इसका नाम दे दो। नाम क्या मुनासिब है इसका? बस, क्योंकि ये नहीं था, ये कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई फ्लायर बना रहे हो, उसका साइज कोई स्पेशल साइज है जो लिस्ट में नहीं है, तो नाम दे के सेव कर दो ताकि फ्यूचर में आपकी ये एफर्ट दोबारा ना करनी पड़े। डिटेल भी डाल लेते हैं। प्रीसेट सेव, ये पता किस इसमें आएगा? सेव्ड के अंडर आएगा, टैब में। ये वो हैं जो फोटोशॉप ने खुद दिए हैं साइजेस। सेव में वो साइज आएगा जो फ्यूचर में आप बना बना के सेव करोगे। हो सकता है आपको जरूरत पड़े ऐसे साइज की जो लिस्ट में है ही नहीं। तो ये प्रीसेट्स हैं। प्रिंट से रेलेवेंट ये तकरीबन 12-15 के करीब प्रीसेट्स हैं। अगर तो आपका कंटेंट इसके इसके हिसाब से आपने बनाना है तो ले लो। लेकिन कंटेंट कोई ऐसा आपने रिक्वायर्ड है क्रिएट करना जिसका साइज यहां पे नहीं है और फ्यूचर में अगर आपको बार बार चाहिए तो उसको सेव कर, और वो आपको मिलेगा अंडर सेव टैब। यहां पे डिलीट करना, यहां से कर दो, फ्यूचर में नहीं चाहिए, खत्म। ठीक है। और बाकी प्रिंट में जो पॉपुलर प्रीसेट्स हैं, लेटर साइज है, लीगल साइज है, A4 साइज है, ये पॉपुलर है। कवर पेज आमतौर पे A4 साइज में बनता है। और अगर साइजेस के बारे में डिटेल जानना चाहो तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, समझा भी देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक एग्जैक्टली समझ आ गई होगी कि जब कभी कोई नया प्रोजेक्ट बनता है, यू नीड टू सेट व्हाट साइज। पॉपुलर साइजेस आर लेटर, लीगल, A4 वगैरह वगैरह। दूसरा, एक तो हो गया साइज, दूसरा क्या सेट करते हो स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड होता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए? इट्स ओरिएंटेशन। कितनी होती हैं? 2 लैंडस्केप। और क्या सेट करते हो? एक आर्ट बोर्ड की ऑप्शन है, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, और क्या करते हो? कलर, प्राइमरी कलर मोड। कलर मोड होता है, कलर मोड। ऑलवेज रिमेंबर RGB फॉर डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, एंड CMYK फॉर प्रिंट मीडिया। फिर होती है रेजोल्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर प्रिंट मीडिया एंड स्क्रीन के लिए डिफरेंट होती है। 72 इज सुटेबल फॉर डिजिटल, और 300 फॉर, ये आप PPI या DPI इसको बोल सकते हो। PPI मतलब पिक्सल पर इंच, DPI मतलब डॉट पर इंच। ठीक है। और क्या होता है जी इसके अलावा? और क्या ये है? और उसका कैनवस का कलर बाय डिफॉल्ट वैसे ये व्हाइट होता है, डिफॉल्ट इज व्हाइट। लेकिन किसी वक्त भी आप इसको सेट वेट करना हो तो आप कर सकते हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोई भी नई प्रोजेक्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड इसको सेट कर लेते हैं। अब बाकी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, इसकी शॉर्टकट कीज दिखा दी हैं, ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट वगैरह की। अब शॉर्टकट कीज को कस्टमाइज कैसे करते हैं, ये भी करवाना दो। और दूसरा, और क्या क्वेश्चन है हमारा इसके अलावा? कस्टमाइजेशन ऑफ शॉर्टकट कीज, कॉमा मेन्यूज, कॉमा टूल बार। ले लिए काम हमारा। पूरे 10 मिनट है हमारे पास। 10 मिनट में ये 3 चीजें मैं आपको करवा के, क्योंकि हमारा देखो सिलेबस की लेंथ इतनी है कि अगर आज इसको मैं कवर कर दूंगा, प्रैक्टिस आप कर लोगे, तो कल हम कोई नई चीज सीख रहे होंगे। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं बताने लगा।
अभी के अभी ये कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम पूरा टूल के साथ फेमिलियर होने चाह रहे हैं और समझ रहे हैं बात को। तो अभी आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, माशाल्लाह सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो अभी दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं एक कोई पेज क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल सा, और वर्क स्पेस के बारे में डिटेल आपको पता लग गई। अब आपने तीन चीजें सीख रही हैं, और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बता दिया कि कभी भी प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाह रहे हो तो हमेशा याद रखना ये टूल है मूव का, सिलेक्शन के लिए होता है, मूव करने के लिए होता है, नाम इसका मूव टूल है, पहले टूल का नाम ही मूव टूल है। ये नजर आ रहा है, वी इसकी शॉर्टकट की है। मतलब ये कि किसी भी टूल पे हो, वी प्रेस करोगे उसी टूल पे चले जाओगे ऊपर, किसी टूल पे भी हो, वी प्रेस करोगे तो आपका टूल एक्टिव हो जाएगा। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और टूल है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि मैंने आर्टबोर्ड के बारे में आपको कहा, आज नहीं बताया, ये उससे रेलेवेंट है टूल। आर्टबोर्ड बड़ा काम का टूल है, ये कल पता चलेगा आपको। अभी मूव टूल के बारे में सुन लो। मूव टूल से अगर आपने कोई कंटेंट बना दिया, मिसाल के तौर पे, ये जो मैंने आपको पीएसडी और जेपीजी का फर्क बताना है वो बताने लगा। ये बैकग्राउंड है आपकी, एक ही लेयर होती है बाय डिफॉल्ट। जब कोई नया डॉक्यूमेंट बनता है एक लेयर होती है, उसका नाम होता है बैकग्राउंड, और वो लॉक होती है। जब कभी नया डॉक्यूमेंट बनता है एक ही लेयर होती है और वो लॉक होती है, उसका कलर व्हाइट होता है। अगर आप इसको अनलॉक करना चाहो, इस लॉक के ऊपर आपने क्लिक करना, अनलॉक हो जाता है, और इसका नाम भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है न्यू, और लेयर का नाम ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है बैकग्राउंड से अनलॉक होते ही लेयर जीरो। ये इसकी बिहेवियर है, ये हो गया। अब याद रखना, इस पे जो भी कंटेंट बनेगा इसके ऊपर लेयर पे बनता जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेक्टेंगल्स कुछ बनाए, ये देखो, और इस प्रॉपर्टीज को भी समझाता हूं। रेक्टेंगल टूल है ये, इनमें से जो भी शेप आपको करंट डिजाइन में चाहिए यहां से मिल जाएगी। ये है ज्योमेट्रिकल शेप्स, आमतौर पे मैथ के स्टूडेंट्स को पता है ये शेप्स के नाम क्या होते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल पे जैसे क्लिक करते हो, ग्रिड अगर ऑन नहीं है तो ग्रिड को ऑन करने के लिए मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टीज से ग्रिड्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने मूव टूल पे क्लिक करना है। मूव टूल पे क्लिक करके साइड पे क्लिक करना है तो ये प्रॉपर्टीज आती हैं, वरना नहीं आती। अगर मैंने इधर क्लिक किया हुआ है, ये कैनवस सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए प्रॉपर्टीज ये नहीं आ रही, कुछ और चीजें नजर आ रही हैं। ये क्या है बताऊंगा आपको। जब कोई चीज सिलेक्ट हो, चाहे कैनवस ही क्यों ना सिलेक्ट हो, प्रॉपर्टीज नहीं आती कैनवस की। कब आती हैं? जब मूव टूल से साइड पे क्लिक करते हो, कोई चीज सिलेक्ट अगर हुई तो कैनवस की प्रॉपर्टी नहीं आती। ये प्रॉपर्टीज हैं कैनवस की। अब यहां से मैंने दो तीन चीजें आपसे शेयर करनी थी। रूलर को ऑन ऑफ यहां से कर लो, ग्रेड्स को ऑन ऑफ यहां से कर लो, और तीसरी चीज होती है वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसकी सेटिंग्स हैं कुछ, इसको छोड़ दो। ये दो चीजें आपको मैंने बता दी, एक तो ग्रेड्स ऑन कर दी, दूसरी ये यहां पे आप व्हाइट ट्रांसपेरेंट करना, ये व्हाइट ग्राउंड है, ये देखो फिल व्हाइट, ये ब्लैक भी कर सकते हो, इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। ये ब्लैक क्यों नहीं नजर आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर है, उसको जरा साइड पे कर दो। ये बैकग्राउंड था, दोबारा आ गया, इसको अनलॉक करते हैं। और अगर आप इसका कलर दोबारा व्हाइट करना चाह रहे हो, यहां से कर दें, चाहे यहां से कर लो या इस लिस्ट में से चले जाओ, व्हाइट, एक ही बात है। अब जरा बात को जरा गौर से समझना। ये लेयर होती है बाय डिफॉल्ट, बैकग्राउंड नाम होता है, और ये लॉक होती है, इसको आप क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाएगी। और ये क्यों करते हैं, इसकी भी एक साइंस है। अभी मैं अगर आपको कहूं कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको दिखानी थी, ये रेलेवेंट है इसके साथ, ये कैनवस की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब कभी टूल को सिलेक्ट करते हो, लाइक यू वांट टू मेक ए रेक्टेंगल, ये लो, रेक्टेंगल से आपने पूरी की पूरी स्ट्रिप यहां बनानी है। ये प्रॉपर्टीज पता किसकी आ गई हैं? इसको जरा करो साइड पे, साइड पे करने का तरीका ये एरो पे क्लिक कर दो, कोलैप्स कर दो, हाइड कर दो, जब जरूरत होगी दोबारा ओपन कर लेंगे। ये लेयर्स हैं और ये प्रॉपर्टीज। आज के दिन के बाद अगला ये जो हफ्ता है आपका, दो लेयर्स पे, दो पैनल्स पे काम करना है, एक प्रॉपर्टीज और दूसरा लेयर्स। जिसने इन दो पैनल्स को समझ लिया उसके लिए फोटोशॉप आसान हो जाएगी। एक है लेयर्स, दूसरा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अगर आपने इसकी देखनी है कैनवस की,
यू नीड टू डिसेलेक्ट एवरीथिंग। फिर प्रॉपर्टीज नजर आती हैं यहां से, ये भी कैनवस की प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, जिसमें मेन चीजें क्या बताई मैंने, कैनवस का साइज सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, प्राइमरी कलर सेट करना, और उसकी बैकग्राउंड सेट करना विद रूलर एंड ग्रिड्स। इसको कर दो साइड पे। ये देखो, जैसे ही आपने यहां पे एक स्ट्रिप बनाई ग्राउंड के ऊपर, अब इसके अंदर फिलिंग हुई है। फिलिंग कौन सी हुई है? जो कलर आपका यहां पे है इसको बोलते हैं फोरग्राउंड। क्या लिखा हुआ है? सेट फोरग्राउंड कलर। और ये है बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड कलर। कभी भी इसका कलर अगर चेंज करना हो, चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, आपने कलर सेट करना हो, हमेशा याद रखना कि आपकी लेयर में ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो। ये देखो, बैकग्राउंड ना सिलेक्ट हो गई। बैकग्राउंड अगर सिलेक्ट किया हुआ है, इसको चेंज करने जाएंगे नहीं होगा जब तक आप इस लेयर को नहीं सिलेक्ट करोगे, जिस 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 लेयर पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जब ये सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली हैंडल्स आ जाएंगे। ये देखो, हैंडल गायब, ये हैंडल आ गया। और हैंडल जब आ जाए, इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो, सब कुछ होगा। लेकिन यू नीड टू सिलेक्ट लेयर फर्स्ट। इसलिए कहा जाता है लेयर को समझ लो। अगर आपने इस पे क्लिक किया हुआ है और उसको ठीक करना चाह रहे हो, रेक्टेंगल को मूव करना चाह रहे हो, साइज करना चाह रहे हो, कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हो, फिलिंग सेट करना चाह रहे हो, आउटलाइन या स्ट्रोक को सेट करना चाह रहे हो, अब नहीं कर पाओ जब तक इसकी प्रॉपर्टीज सामने नहीं आएंगी। प्रॉपर्टीज कब सामने आती हैं? जब उस लेयर को क्लिक करते हो। और ये प्रॉपर्टीज ऊपर आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी? इस रेक्टेंगल की, जिसमें कॉर्नर्स आपके सेट किए जा सकते हैं। उसको करने के लिए हमें यहां पे ये हैंडल नजर आ रहा है, छोटा सा सर्कल। ये देखो, ये हैंडल से करना। वापस शार्प हो गए ये कॉर्नर्स, यहां से ये, समझ रहे हो? यहां से कर सकते हो, ये यहां से करना है ऐसे, जितना करना हो। फिलिंग सेट करनी हो, ये फिल है। आरजीबी करना है स्क्रीन के लिए, और सीएमवाई करना है प्रिंट के लिए। सिर्फ कलर इतने ही नहीं है स्टूडेंट्स, बेतहाशा कलर्स हैं। ये कलर पिकर है। कभी भी जिस शेड पे जाना हो, आप शेड को सामने लेके आओ, और शेड के अंदर व्हाइट को ऐड करना हो, ये कर लो। डार्क को ऐड करना हो, ये कर लो। नीचे जाओगे ब्लैक टोन आएगी, लेफ्ट पे जाओगे व्हाइट टोन आएगी, और एक साइड पे जाओगे तो व्हाइट हो जाएगा, नीचे जाओगे तो ब्लैक हो जाएगा। और ये आपको शो कर रहा है करंट इज येलो एंड न्यू कलर इज दिस वन। ओके करने पे आ जाएगा, ये देखो, वेरी सिंपल। जहां तक आउटलाइन का ताल्लुक है, आउटलाइन यहां से इसकी बढ़ा सकते हो। इसको बोलते हैं स्ट्रोक। कॉरल में बोलते थे इसको आउटलाइन, यहां बोलते हैं स्ट्रोक। ये आ गया स्ट्रोक। और स्ट्रोक का कलर इस वक्त पता क्या है स्टूडेंट्स? ब्लैक। चेक करो, जो कि अगेन इस पे क्लिक करने से प्रॉपर्टीज सामने लेके आएगा। लेकिन लाने की कंडीशन दो हैं, एक तो लेयर को सिलेक्ट करना, दूसरा इस टूल को सिलेक्ट करना जरूरी है, वरना प्रॉपर्टीज कभी नहीं आती, भूल जाओ। दो चीजें जरूरी हैं, लेयर को सिलेक्ट करना और टूल को सिलेक्ट करना, फिर प्रॉपर्टीज ऊपर आती हैं। यहां सेट कर सकते हो। दूसरा तरीका है, प्रॉपर्टीज यहां आती हैं, फिल यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर और देयर। एक ही बात है। स्ट्रोक चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। वेट चाहे यहां से काम कर लो, ज्यादा कर लो, हो रहा है ना काम, वो देखो। ये अगर अगर कलर चेंज करना हो स्ट्रोक का, तो यहां से कर लो, रेड कर दूं, ब्लू कर दूं। इसका मतलब यह है कि जब कभी आप किसी लेयर पे होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज आती है।
जब तक उसको सिलेक्ट नहीं करोगे प्रॉपर्टीज नहीं आती। क्या क्या सिलेक्ट ही करना है? दो चीज सिलेक्ट करनी है, एक लेयर सिलेक्ट करनी है, दूसरा टूल सिलेक्ट करनी है जिस टूल से बनाया है, फिर आएगी प्रॉपर्टीज। और अगर कैनवस की प्रॉपर्टी देखनी हो तो यू नीड टू डिसलेक्ट एवरीथिंग, अगेन यूज मूव टूल। मूव का टूल का मकसद जिस नाम से जाहिर है मूव करना होता है स्टूडेंट्स। ये देखो, इसको मजीद मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। तो मूव टूल का मेनली मकसद मूव करना होता है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मूव नहीं हो रहा। और भाई मूव नहीं होगा जब तक मूव टूल को सिलेक्ट नहीं करोगे, मूव नहीं होगा। इसको अगर आपने ऊपर नीचे करना है, सिलेक्ट करो और मूव टूल पे क्लिक करो, इसका काम ही मूव करना है। ये लो, कोई और टूल अगर सिलेक्ट किया हुआ मूव नहीं होगा ये, जब तक मूव टूल को सिलेक्ट नहीं करोगे। दूसरा, लेयर में इसको ऑन नहीं करोगे, मूव नहीं कर सकते, इसकी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज करनी हो तो प्रॉपर्टीज दो जगह पे पाई जाती हैं, एक ऊपर बार में, एक प्रॉपर्टी के पैनल में। दोनों का काम एक ही है। कुछ लोग कंफर्टेबली फील करते हैं प्रॉपर्टीज ऊपर वाली ऑप्शन यूज करके, कुछ कंफर्टेबल फील करते हैं प्रॉपर्टीज पैनल में जाके। दोनों में एक जैसे काम होता है। आपकी मर्जी है, पैनल यूज कर लो, आपकी मर्जी ऑप्शन यूज कर लो। ऑप्शन अगर आप डिसेबल भी कर दो खैर है, प्रॉपर्टीज में जाके वो काम सारे हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शन भी हम ऑन रखते हैं, बाल कर हम उसको देखते हुए काम करना चाह रहे, परफॉर्म करना चाह रहे। बाल का पैनल थोड़ा साइड पे होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्लिक करोगे तो सामने आएगा ना, तो वो फिर बाल का तो प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपर्टीज आमतौर पे यहां पड़ी होती है, इस जगह एडजस्टमेंट के साथ ऐसे। इसको आगे पीछे करके डिफॉल्ट रिसेट भी कर सकते हो। ये लो, ऊपर चली गई, इसको इसके अंदर ब्लॉक में रखो, और ब्लॉक में रख के इसको मूव करके इधर ले आओ। होती यहां पे है इसके साथ। ये ब्लू बार जो नजर आ रही है ना, इससे आपने फोकस करना है इसको। ठीक है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं। बजाय आप प्रॉपर्टीज यहां से जाके इसकी वैल्यू को चेंज करो, ये काम आप टूल को सिलेक्ट करके ऊपर प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो। कंडीशन इस टूल सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आपने कोई सर्कल बनाया, टूल सेलेक्ट करना जरूरी है। रेक्टेंगल बनाया, टूल सेलेक्ट करना जरूरी है। और एक चीज और बताऊं आपको, ये डिजाइन के अंदर आप लेयर पैनल में जाओ, और आज जाने से पहले आखिरी मिनट में सिर्फ मैं पीएसडी और जेपीजी में फर्क बताने लगा हूं। एक में लेयर्स बनती हैं, दिखती हैं, चेंज करने में आसानी। ये देखो, इसके ऊपर एक और कंटेंट बना देता हूं। जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, लेयर पैनल में देखो एक और लेयर ऊपर आ जाएगी, और सेम प्रॉपर्टीज के साथ जो पिछले की थी वो इस पे लग गई। चेंज करना चाहे यू कैन डू इट। अब मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए समझ लो आपका डिजाइन है, और इस पे चलें, मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूं। जाते जाते इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, टेक्स्ट की लेयर होगी। ये देखो, जैसे आप टेक्स्ट टाइप करते हो ना, यहां पे एक लेयर एक और आएगी। लाइक यू वांट टू टाइप योर ग्राफिक डिजाइनर, आप सर्विसेज दे रहे हो ग्राफिक। कल इंशाल्लाह हम पोस्ट बनाएंगे, कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा, फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे और टूल भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये देखो, अब अगर आपसे कहा जाए इस डिजाइन में टोटल कितनी लेयर्स हैं, आओगे सर 4 है। बेस में कौन है? बैकग्राउंड। उसके ऊपर कौन है? रेक्टेंगल। उसके ऊपर कौन है? इलिप्स। और उसके ऊपर कौन है? टेक्स्ट। इसको सेव कर लो, और दो तरह से सेव करूंगा, एक जेपीजी और एक पीएसटी। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था मैं दिखा नहीं पाया, मैं दिखा देता हूं। सेव कर लेते हैं, चलें इसका नाम दोबारा से ही रख देते हैं, कवर पेज। ओवरराइट करवा देता हूं, और दूसरी बार इसको सेव करूंगा एज ए जेपीजी। पीडीएफ बन रही है। जेपीजी।
मैं सिर्फ फर्क दिखाना चाह रहा हूं कि क्लाइंट के लिए जेपीजी बनती है और दोनों को जब ओपन करोगे आपको डिफरेंट वर्जन नजर आएंगे। ये देखो, बंद करता हूं। जो पहले नहीं दिखा पाया था क्योंकि मैंने लेयर्स नहीं बनाई थी, इसलिए मैं शायद आपको नहीं समझा पाया। अब आप समझोगे जरा। ये देखो, ये ओरिजिनल फाइल है। ओपन करते हैं जरा इसको। जब इसको ओपन किया ना, वो पूछता है किसमें ओपन करना है, बाद में एसोसिएशन खत्म हो जाती है, फोटोशॉप में ओपन कर दो। चेक करते हैं क्या हमारा डिजाइन सेव हुआ प्रॉपर, और लेयर के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। 4 लेयर थी ना, एक बैकग्राउंड, उसके ऊपर आखिर में टेक्स्ट लेयर थी। एडिट करना आसान, हर लेयर को कंट्रोल करना आसान, मैनेज करना आसान, लेयर का यही काम है। लेट्स सी, ये ओपन हुआ, लेयर्स नजर आ रही है जनाब, वैसे ही आ रही है जैसे बनाई थी। ये है पीएसडी फाइल। अब ओपन करता हूं दूसरी फाइल को। ये है ना जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाई है, जेपीजी, दिस वन, कॉपी, ये वाली। पहले आपको वैसे दिखा देता हूं। ये आमतौर पे इस तरह हम भिजवा देते हैं फाइल को, इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती उसको फोटोशॉप की। ये वैसे आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी नजर आ जाती है। अब मैं इसको ओपन करता हूं। ऊपर में जाके भी कर सकता था, इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते। इसके ऊपर नहीं कर देना, इसके ऊपर ओपन हो जाएगी। यहां करना है ऊपर, इस जगह पे, या फाइल में ओपन जाके कर लो, एक ही बात है। अब दोनों में फर्क, ये है फर्क, ये है फर्क। दिस इज पीएसटी एंड दिस इज जेपीजी। क्या इसमें एडिटिंग हो जाएगी? अब कुछ सर्कल को मूव करना हो, कोई डिजाइन को चेंज करना हो, कोई कलर की वेरिएशन डालनी हो, नहीं कर सकते आप। जेपीजी में नहीं होती। पीएसडी फाइल जब तक नहीं होगी, कंटेंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते। दिस इज द फर्क बिटवीन पीएसडी ओरिजिनल फाइल एंड जेपीजी क्लाइंट वर्जन फाइल। जो डिजाइन रेडी हो जाता है दिखाने के लिए, उसे तो देखना ही है, उसने थोड़ी इसमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के लिए तो आपको कहेगा कि इसमें ये कलर कर दो, ये कर दो, कर दो। अब उसके मुताबिक पीएसडी फाइल को ओपन करो, सेटिंग करो, दोबारा उसको जेपीजी सेंड कर दो कि होगी जनाब, जो कहा था मैंने कर दिया। पीएसडी तो उसको भेजोगे जिसको फोटोशॉप आती है, और जो आपसे डिमांड करता है कि मुझे पीएसडी फाइल दे दे, तो उसको पीएसडी फाइल दे दो, लेयर वर्जन, एडिटिंग करना आसान। समझ लो। अब आप अगर पीएसडी फाइल में जाओगे, एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जस्ट क्लिक करोगे उस लेयर पे, वो लेयर एक्टिव हो जाएगी, और उस लेयर के ऊपर जाके आप जो भी एक्शन करना है कर सकते। ये एक्टिव होगी जनाब, ये एक्टिव होगी, सर्कल एक्टिव हो गया। सर्कल एक्टिव होते ही सर्कल की प्रॉपर्टीज आएंगी, जब इस पे क्लिक करोगे या यहां पे प्रॉपर्टीज में जाके कर दो, ये देखो। समझ रहे हो बात को? सब कुछ हो जाएगा, चाहे यहां से कर दो, लेकिन ऊपर तब तक नहीं दिखेंगी जब तक आप इस सर्कल पे क्लिक नहीं करोगे। कि याद रखना, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर प्रॉपर्टीज में जाके सेटिंग करनी पड़ती है, फिल या स्ट्रोक। ऊपर क्यों नहीं आती? ऊपर इसलिए नहीं आती, लेयर को सिलेक्ट करना ही काफी नहीं होता, आपको टूल भी क्लिक करना पड़ता है। जिस टूल से वो बना है ना, वो क्लिक करना पड़ता है, फिर वो प्रॉपर्टीज ऊपर ऑप्शन जिसे बोलते हैं ऊपर आती है, वरना नहीं आती। फिर दूसरा तरीका यही हमें अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉपर्टी पैनल। दो जगह पे अवेलेबिलिटी होती है प्रॉपर्टीज, एक तो प्रॉपर्टी पैनल में आ जाता है क्लिक करने पे लेयर, लेकिन ऊपर वाली ऑप्शन तब तक नहीं आती जब तक आप दो काम ना करो। एक, लेयर पे क्लिक ना करो, दूसरा इसके टूल पे क्लिक ना करो। आप टूल, ये जरूरी नहीं कि आपने रेक्टेंगल ही लेना है, इनमें से कोई भी टूल हो, आपने बस क्लिक कर देना है ऑटोमेटिकली। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज पता किसकी है? रेक्टेंगल की, जिसको क्लिक किया हुआ है। चेंज करूं, ये देखो। और सर्कल पे क्लिक करोगे, इलिप्स जिसे बोलते हैं, तो इस सर्कल की प्रॉपर्टीज आ गई। चेंज करूं, ये लो। ये प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करूंगा कल। आज मैंने सिर्फ फिल और स्ट्रोक को डिस्कस किया, बाकी मैंने छोड़ दी आगे। हाँ, एक काम मैंने करवाया रेक्टेंगल में, कॉर्नर्स को राउंड करना। वो आता कब है? जब रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया हो तो ये आता है यहां से, ऐसे। बाद का डिजाइन की डिमांड के मुताबिक उसको कॉर्नर को राउंड करना है। अच्छा, आज तो चारों कॉर्नर राउंड हुए, मुझे दो करने हो, मुझे कोई एक करना हो, डिजाइन कुछ इस तरह का बनाना है, तो वो भी कर सकते हो। ये कल सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रॉपर्टीज हम इन शेप्स की मैं सारी करवा दूंगा। ये शेप्स आपको समझानी है कल, और इसको शेप्स को यूज करते हुए हमने अपना एक बेहतरीन सा लेआउट बनाना है। ये है जी लेआउट।
आप यू वांट टू डिजाइन योर पोस्ट पोस्ट डिजाइन आइडियाज या बैकग्राउंड डिजाइन आइडियाज, बैकग्राउंड, हाँ मिल जाएगा। बैकग्राउंड लेआउट डिजाइन, इमेजेस देखते हैं। ये देखो, ये आपको आइडियाज मिलेंगे कि ग्राउंड कैसे बनेगी, उस पे कंटेंट आपने बनाना है। और इसमें आप शेप्स देख रहे हो, ये सारी बन जाएंगी, ये सब कुछ बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं लेआउट बनाना। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लैक है, उस पर ये व्हाइट रेक्टेंगल्स लगे हुए, कॉर्नर राउंड हुए हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आसान, कोई मुश्किल नहीं। ये सारे इसके ग्राउंड हैं। जिसको लेआउट बनाना आ जाता है उसके ऊपर कंटेंट भी लिखना आ जाएगा। अच्छा, अच्छे इफेक्ट्स के साथ अगर आपने लेआउट बनाने आ जाए ना, अच्छे अच्छे कलर्स वाइज, शेप्स वाइज, तो आप बहुत अच्छा कंटेंट अपना बना सकते हैं। चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे वो फ्लायर हो, चाहे कवर पेज हो, बेस अगर अच्छी होगी तो आपका डिजाइन भी अच्छा रिफ्लेक्ट होकर नजर आएगा एज ए होल। ये लेआउट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब ये देखो, ये लेआउट बना हुआ है, या ये लेआउट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं। अभी ये खाली हैं, एम्प्टी हैं, इसके अंदर इमेजेस भी लगेंगे। जैसे ये एक लेआउट है, बीच में सर्कल लगा हुआ है, इधर ट्राइंगल है, ये छोटे छोटे डिजाइन के पैटर्न्स बने हुए हैं, या ये बना हुआ है, लेआउट है। ठीक है, ये सारे लेआउट्स आप बना सकते हो, इसमें इमेजेस लोड कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो। ये लेआउट है, ये लेआउट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हम इंशाल्लाह इसको पहले तो हम टूल सीखेंगे, टूल के साथ लेआउट्स बनाएंगे, फिर उसके ऊपर अपने कंटेंट को फाइनलाइज करेंगे, कोई पोस्ट शोस्ट बना के देखेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ये पोस्टर देख लेंगे, कोई इस तरह के कोई बने बनाए पोस्टर के ऊपर लेआउट्स कैसे बनते हैं। जैसे ये बना हुआ है, ये देखो बॉर्डर के ऊपर ये टॉप एंड बॉटम स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये लेआउट्स हैं। इन लेआउट्स को बनाना सीखेंगे। जब लेआउट बन जाएगा तो कंटेंट भी ब्रशेस की सूरत में ये बनना शुरू हो जाएगा ऐसे। समझ रहे बात को? काफी सारे आपको बने बनाए भी नजर आएंगे। तो ये इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अल्टीमेटली हमारा फाइनल प्रोडक्ट अगर इस तरह की बननी शुरू हो रही हैं, तो फिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें ट्राइंगल्स यूज हो रही हैं, कलर्स यूज हो रहे हैं, आपकी डिफरेंट इमेजेस के अंदर पुट किए गए हैं, टेक्स्ट की प्लेसमेंट है राइट वे में, कलर्स का कॉम्बिनेशन सही सिलेक्ट किया गया है। और इस तरह आपके काफी सारे डिजाइन बनते हुए सामने नजर आएंगे। कोई ब्रोशर, को बैनर्स, कोई इस तरह के पेजेस, जैसे ये बना हुआ है या ये बना हुआ है, ये डिजाइन, कवर डिजाइन, ये देखो इमेजेस लगे हुए हैं, किसी में कलर्स हैं, किसी के अंदर टेक्स्ट है, एनीथिंग। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ग्राउंड डिजाइनिंग होती है। ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर कैसे बनाना है, फिर उसके ऊपर अपना कंटेंट को मजीद लेके आओ। ठीक हो गया इंशाल्लाह।